तेरी भी कर दो अपने ब्रेकअप की। कर दो सीधा भाई, ठीक है। क्या करोगे? ब्रेकअप की तेरी भी तो फर्स्ट पहली बार सुना है। मैं बताता कैसे करना। आपको क्या करना पड़ेगा जब आपका ब्रेकअप हो गया ना, खूब दो। उसके लिए जो कर रहे थे ना, अपने आसपास वाले लोगों के लिए करो, वहां से प्यार निकलेगा। वो प्यार आपको स्प्रेड करना पड़ेगा। शिव जी नहीं गए थे पार्वती के पास कि मुझसे शादी करो। पार्वती नहीं जाती तो वो पूरे दिन ध्यान में बैठे रहते। वो ये कह रही है कि मुझे प्रेम नहीं, मुझे तुम्हारा क्रोध भी चाहिए, तुम्हारा एकांत भी चाहिए, तुम्हारा शोर भी चाहिए। आजकल की जो लड़कियां हैं शादी में, वो ये कह रही हैं कि जब मेरे हैप्पी मोमेंट्स मेरे साथ सेलिब्रेट कर, गुस्सा भाई रख के आएगा जहाँ से। तो वुमन की तो ऐसे कोई रूल्स एंड वो डिसाइडेड ही नहीं है ना। नहीं, वुमेन का काम है टू नर्चर, टू नर्चर अ किड, दैट्स इट। नहीं टू नर्चर द फैमिली। नहीं, ये मानते कौन है? ये कोई नहीं मानता। एक पेटिशन फाइल हुई कि अब जो है जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए। फेमिनिस्ट एनजीओज वो गए, उसके अगेंस्ट में खड़े हुए कि नहीं बनेगा। एक तरफ बोल रहे हो कि जो रेप करेगा उसको फांसी दो, और एक तरफ तुम्हारे फॉल्स केसेस इतने हैं कि मतलब सबको फांसी पे चढ़ाने लग गए, तो फिर तो बस गए, फिर तो आदमी खत्म हो जाएंगे। मेट्रो में देख लो कितनी वुमेन्स कोच में जाके किसी सीट मांग रही है। अगर औरत की दिक्कत औरत समझती है तो समझे उठ जाए, नहीं उनको पता है कि ये नहीं हो। क्रूअल मेंटेलिटी, क्रूअल। मान लो कि यही स्टेटमेंट सिर्फ लड़के के लिए दी होती कि लड़के मुंह मारते हैं, कोई बवाल नहीं करता भाई, कोई बात नहीं करता। और ये ना, ये स्टेटमेंट आज नहीं, ये स्टेटमेंट सदियों से बोली जा रही है लड़कों के लिए। और क्या, हम खुश नहीं है इसके साथ, पर मैं पहले बैकअप बना दूं। इतने जॉब वो वाला ना, जॉब वाला। मैंने किसी से पूछा था कि यार अगर तुम्हें इक्वल राइट्स चाहिए, बोल रहे हाँ ठीक है, इक्वालिटी होनी चाहिए सोसाइटी में, हाँ होनी चाहिए। तो मैंने पूछा कि यार अगर मर्द पैसा ना कमाता हो तो लड़की या घर चला लेगी? मतलब उसने रिजेक्ट कर दिया कि ये थॉट सही नहीं है, ये लड़की को कमाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मैं वही सोचता हूँ कि यार फिर ये यहाँ पे हम इक्वालिटी की बात क्यों नहीं करते, ठीक है। और हम जो भी यहाँ पे किस बात कर रहेंगे वो समाज के अच्छे उस तौर पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि जो लोग एक्सेप्शनल हैं वो उनकी बात नहीं कर रहे हैं हम। वहाँ पे जो यहाँ पे कूड़ा करकट जो चल रहा है ना समाज में, गलत थिंकिंग का, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो उसके ऊपर बताओ कि यार ऐसा क्यों नहीं होता। मैं बताता हूँ, मेरा पॉइंट एकदम क्लियर है। व्हेन यू आर फाइटिंग पेट्रियार्की, फाइट इट अक्रॉस द ब्रॉड, ठीक है ना। कि कहीं ना कहीं तुम्हें जो है पूरी तरह से हर तरफ से फाइट करो ना फिर तो। ये कहीं ना कहीं बात ये है कि तुमने ये कर दिया कि इस सेगमेंट में तो हम फाइट करेंगे जहां पे हमें रोका जा रहा है, ठीक है ना, वहां पे हम फाइट करेंगे। प्लस जहां पे जो भी हमें लगेगा कि जहां पे हमें ये चाहिए और ये नहीं मिल रहा है, वहां पे हम फाइट करेंगे। पर जो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए उसको हम रिजेक्ट मार देंगे तुरंत। ये सबसे बड़ी गलत चीज है। आपको अगर फाइट करना है तो आप फाइट करो। ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है कि भाई आदमी कमा के लाएगा, आदमी तुम्हें प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है, तो तुम भी तो जो वुमेन की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो निभाओ, वो निभानी नहीं है। तो वुमन की तो ऐसे कोई रूल्स एंड वो डिसाइडेड ही नहीं है ना। नहीं, वुमेन का काम है टू नर्चर, टू नर्चर अ किड, दैट्स इट। नहीं टू नर्चर द फैमिली। नहीं, ये मानते कौन है? ये कोई नहीं मानता। मैं बताता हूँ कि फेमिनिन व्हाट इज फेमिनिन एनर्जी, दैट इज नर्चरिंग, केयरिंग एंड लव। हाँ, बट वो ये जो है ये सिर्फ वो अपने इन्फेंट के साथ के लिए मानते हैं, अदरवाइज ये अपनी फैमिली, अपने पति, उन सब के लिए नहीं मानते फेमिनिज्म। मैं कह रहा हूँ तुम चलो किड के लिए मान लो, हाँ किड के लिए मान सकते ठीक है ना, बट दे हैं। यूज भाई अदर चीजें है ना, उसको तो वो अनपेड लेबर बोलते हैं भाई। मैं बताता हूँ, वो आजकल वो बन चुका है ना कि बॉस के सुन लेंगे क्योंकि वो पैसा दे रहा है, हाँ हस्बैंड की नहीं सुनेंगे क्योंकि वो कुछ नहीं दे रहा, हाँ। ठीक है ना। तो जहां पैसा मिल रहा है ना, वहां तो हम स्लेव भी बन जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सारा खेल जब पैसे पे आ चुका है ना, तो फिर तो देखो, फिर मैं ये बोलता हूँ, मैं जब आदमी इतने टाइम से कमा रहे थे और तुम बिल्कुल नहीं कमा रहे थे, तो वो क्यों झेल रहे थे तुम्हें? अगर इंडिपेंडेंस की वजह से तुम्हें डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि आदमी को तो करना ही नहीं चाहिए थी शादी, फिर मतलब की वो क्यों झेल रहे थे? डाइवोर्स रेट जो बढ़ रहे हैं उसके लिए पता है क्या आर्ग्यूमेंट आती है कि भाई अब लड़कियों को अपने अधिकार पता चल गए हैं, तो जो मर्द उन पे चीट करते हैं या कुछ गलत काम करते हैं ना, इसलिए अब वो रिबेलियस हो रही है। आई टेल यू, दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक पेटिशन फाइल हुई कि अब जो है जेंडर न्यूट्रल लॉज होने चाहिए। फेमिनिस्ट एनजीओज वो गए, उसके अगेंस्ट में खड़े हुए कि नहीं बनेंगे। मगर अब ये क्या है, तुम्हारे लिए भी लॉज हैं, हमारे लिए भी बन रहे हैं, ठीक है। अब यहां विरोध क्यों है? और खासकर फेमिनिस्ट एनजीओ उठ के आ गए कि ऐसे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारा खेल पावर का है। आप जाके चेक कर लेना, सारा खेल ही पावर का है। कि अगर आदमी और औरत के लॉज बराबर हो गए ना, तो आदमी को पता है कि अगर इसने मेरे को दिक्कत करी तो मैं सीधा चला जाऊंगा कानून के पास। अभी वो डरता है कि मैं गया और इसने कुछ और बोल दिया तो मैं गया, फिर वहीं से वहीं मुझे और लपेटा जाएगा। और लपेटा जाएगा।
इसने जो मुंह मांगी रकम मांगी मुझे देनी पड़ जाएगी, वो 12 करोड़ वाली कि BMW भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि सारा खेल पावर का है। वो इसलिए नहीं मांग रही, उसको जरूरत है, वो दिखा दे कि मैं देख कितनी पावरफुल हूं, यहाँ जहां मैं खड़ी हूं ना वहां तू कुछ भी नहीं है, और तू सिर्फ सुनेगा। अब वो पावर स्थापित करने के लिए कि देख अब तू, मैं दिखाती हूँ तुझे, वो सिर्फ ईगो आ गई है। पूरी ईगो है, ठीक है। ये जो चीज होती है ना कि लड़ाई हुई बच्चे लेकर घर अपने, ये क्या है, उसको पता है कि तू चली गई वो नहीं आने वाला, फर्क नहीं पड़ता, बच्चों के लिए गिड़गिड़ाते हुए आएगा। तो इस पॉइंट पे ना भाई एक इस चीज को इस तरीके से देखते हैं कि अगर मान लो जहां पे जेन्युइनली गलत है, एग्जैक्टली, ठीक है, ये लॉज वहां बहुत यूजफुल है, हाँ, पर इसका गलत इस्तेमाल इतना ज्यादा किया जा रहा है कि 95% केसेस जो लगते हैं रेप वगैरह को और इन सब चीजों के, वो फेक लग रहे हैं। सोचो आपने एक तरफ बोल रहे हो कि जो रेप करेगा उसको फांसी दो, और एक तरफ तुम्हारे फॉल्स केसेस इतने हैं कि मतलब सबको फांसी पे चढ़ाने लग गए, तो फिर तो बस गए, फिर तो आदमी खत्म हो जाएंगे भाई। मतलब जो समाज में अच्छे आदमी भी है ना वो आदमी तो गया सब फांसी पे लटके पड़े हैं समाज में ना जो अच्छे आदमी है, इन फेमिनिस्ट को ना मैं ये समझाना चाहता हूँ हाँ, कि जो लोग एक्चुअल में चाहते हैं ना कि लोग सब कूल रहे, चिल माहौल रहे, वो भी यही चाहेंगे कि मान लो अगर रेप कोई बंदा करता है उसको फांसी पे चढ़ा दो, हाँ, बट जो फेक केसेस हो रहे हैं उसके ऊपर क्यों नहीं बोलते तुम? क्यों नहीं बोलते तुम? और वो 95% केसेस फेक हो रहे हैं भाई। I ये भी tell नहीं you, कि कुछ हाँ, थोड़े से परसेंट केसेस हो तो हम बोलेंगे चल ठीक है मेजोरिटी का सीन है, पर यहाँ पे तो ये मेजोरिटी में है भाई, तो इसके ऊपर आवाज वो क्यों नहीं उठती? बोलते, वो क्यों, वो पता क्यों नहीं बोले? अब पता क्या है, अब क्योंकि आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर लहर थोड़ी चेंज हो चुकी है। सोचो वो मूवमेंट जो लड़कियों के लिए खड़ा हुआ था, ठीक है ना, जिसके लिए लॉज बने लड़कियों के लिए, अब लोग बेइज्जती कर देते हैं। कोई पूछे फेमिनिस्ट है, अरे तू जा यहाँ से, ठीक है ना, उस एक टिपिकल उनके माइंड बन गया कि यार कि चिड़चिड़ी सी होगी, कलेशी औरत जाए। चैं पै करती है। अब ऐसे में कुछ, क्योंकि पता क्या है, इफ यू हैव अ कम्युनिटी, दे शुड बी वन पर्सन जिसकी जो तुम्हारी विचारधारा है वो कन्वे कर सके प्रॉपर तरीके से। हाँ, बढ़िया पर्सन हो कोई। इनका कोई नहीं है, एक कुछ बोलेगी एक कुछ बोलेगी, और दोनों फेमिनिस्ट हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है हैं? वहां पूछेंगे वी वी टॉक अबाउट सेरिब्रल अपॉर्चुनिटीज, हमें नहीं करना, तो हमें तुम्हें पावर चाहिए, अच्छा ठीक है। एक बोलेगी बलात्कारी हो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब, तुम दोनों ही पागल हो क्या है? एक चीज बोलो ना, असल में सारी चीज है पावर की, ठीक है ना। इनको पता है हम इंडिविजुअली चले कुछ नहीं कर पाएंगे जिंदगी में। मैं फेमिनिस्ट हूं, आप देखो कि बहुत लोग बोलते हैं ऐसे कि लड़कियां क्या कर रही हैं, है ना, मैं पूछूंगा, हाँ अगर कहीं जब भी बात होगी ऐसी, देखो लड़कियां कितना कर रही हैं, वो वहां चली गई वहां चली गई, मैं तू क्या कर रही है अपनी बता। साइलेंट, कुछ नहीं कर रहे हैं हम। क्या है, हम सिर्फ फेमिनिस्ट हैं, हमारा पूरा लाइफ का टैग ही बन चुका कि हम फेमिनिस्ट हैं। हमें क्या है, हमसे तुम ज्ञान दिलवा दो, ठीक है, कि आदमियों की वजह से क्या दिक्कत है, हमारे शरीर में जो दिक्कतें हैं उसके लिए भगवान जिम्मेदार, सोसाइटी में जो दिक्कतें हैं उसके लिए आदमी जिम्मेदार, और तुम क्या करोगे फिर? तुम ब्लेम डालोगे मत बैठ के। ये पॉइंट आपने बहुत अच्छा बोला भाई, कि मैं ना अपनी मेरी जो मैं रील्स बनाता हूँ उसमें ना कई बार कमेंट ही आता है कि मैं ना लड़कियों के लिए अच्छे के लिए बोल रहा होता हूँ, हाँ, और लड़कियां ना वहां पर आके अपने आप को विक्टिमाइज करती हैं। तो मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैंने क्या गलत बोला है क्या? मैंने अगर किसी लड़की को ये बोला है कि यार तुझे लड़के का पास देखना चाहिए उससे रिलेशनशिप आने से पहले, कि सो दैट कि ऐसा ना हो कि यार बंदा चीटर हो और तू उसके पल्ले पड़ जाए और फिर तेरी लाइफ हेल हो जाए। और क्या, मैंने ये रील बनाई थी जिसपे काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी आया, हाँ, बट उसमें कुछ लड़कियां इस तरीके से बोलती हैं कि भाई तो फिर लड़की क्या करे, लड़कियों से मतलब लड़कियों पे ये जुल्म हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। मैं बोला भाई मैं क्या बात कर रहा हूँ, तू क्या बात कर रही है? बताऊं, ये वही वाली बात है कि सती को प्रथा लिख दिया गया, समझो, सती के आगे बहुत चालाकी से प्रथा लगा दी गई। अगर ये प्रथा होती तो हमारे पूर्वजों में नहीं होता ये, पता नहीं कि क्यों किया था, ठीक है ना, कुछ नहीं पता। आपको पढ़ना हो तो मीनाक्षी जैन की किताब है सती, जरूर पढ़ना, आपको समझ में आया किस तरह चालाकी से उसके आगे प्रथा लिख दिया तुमने। यस, है ना, हमारे पूर्वजों में मुझे याद नहीं किसके साथ हुआ है ऐसा। और प्रथा तो मतलब ये होती है, अगर कोई कल्चर तमिलनाडु का है, वो पूरे देश का कल्चर हो गया क्या? नहीं, वो दिल्ली में फॉलो नहीं होगा, ठीक है, अलग अलग जगह के अलग अलग चीजें हो सकती हैं, ठीक है। और जहां भी अगर इसका टैक्स देखोगे, तो सती का अलग टॉपिक है, वो तो निकालेंगे कभी बाद में। बट द थिंग इज कि यू कैन नॉट ब्लेम, पहली बात तो तुम्हारे साथ कुछ नहीं हुआ, तुम आराम से क्लब जा रही हो, आ रही हो, तुम ये मत बोलो कि तुम, पहली बात तो फेमिनिस्ट की ना तुम वो नहीं हो, पूरे फीमेल कम्युनिटी की, व्हेन यू आर नॉट द स्पोक्स पर्सन,
ठीक है ना, तुम कुछ नहीं हो, ठीक है। कहीं ना कहीं तुम ये देखो, जो लड़कियां डिसिप्लिन में जी रही है वो नहीं जी रही, उनको ये लोग शेम करते हैं। मुझे यहाँ खुंदक आती है कि तुम आधे अधूरे कपड़े पहनो, कोई दिक्कत नहीं है, पर जो साड़ी पहनो उसको उसको भी शेम कर रहे हो। आपने देखा होगा एक एक ऐसा एक्ट्रेस ही थी, वो अपने पति के ना पूजा कर रही थी पैरों से कुछ, ठीक है ना, चंदन ने कुछ तो लगाया था उसने, वो धो भी रही थी पैरों को, उस पे इतना इन्होंने वो करा दिया बवाल कि देखो कैसी है, पैट्रियार्कल सोच ये वो। अबे तुम उसके सर पे चढ़ रहे हो, बस जरूरी थोड़ी है कि वो भी चढ़ेगी। सारी चीजों को पेट्रियार्कल बोल दोगे तो भाई तुम एक हेट वाले माइंडसेट पे जा रहे हो। इसी वजह से मैट्रियार्कल सोसाइटी कभी प्रॉस्पर कर ही नहीं पाई। एक लड़की थी नोरा विंसेंट, अब चेक करना, नोरा विंसेंट अपनी लाइफ के आधे टाइम फेमिनिस्ट रही। उसको ये लगता था कि आदमियों को प्रिविलेज मिलता है। उसने क्या करा, अपनी किताब लिखने के लिए उसने क्या करा, अपना बॉयकॉट करवाया और कहीं चली गई और आदमी की तरह रहने लगी। हाँ, सुना मैंने इसके बारे में। और उसके बाद उसने किताब लिखती है, वो किताब का पूरा नेटिव चेंज कर देती है वो, और वो ये बोलती है कि दिस वर्ल्ड विच इज बिल्ट बाय मेन, बीइंग अ वुमेन हियर इज अ प्रिविलेज। अगर यही अगर वैसा वर्षा होता ना, आप देख लो मेट्रो में, देख लो कितनी वुमेन वुमेन्स कोच में जाके किसी से सीट मांग रही है। अगर औरत की दिक्कत औरत समझती है तो समझे उठ जाए, नहीं, उनको पता है कि ये नहीं, क्रूअल मेंटेलिटी, क्रूअल। उनको पता है कि आदमी कोई बूढ़े से बूढ़ा आदमी भी उड़ जाएगा। मुझे तो लिटरली खुंदक आ गई थी, मैंने कहा देख के कि आंटी खड़ी हुई है, लड़की नहीं खड़ी हो रही, वो बूढ़े अंकल खड़ा होना पड़ गया। अच्छा। उसको पता है वो जवान है, तुझे क्या हो जाएगा भाई। और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा वो पीरियड का टाइम चल रहा है, ऐसा भी नहीं है, तुम खड़े हो जाओ ना, नहीं, आदमी, वो आदमी खड़ा होगा। इनके अंदर इतनी भी समझ नहीं होती, कैसी कैसी सोच है ये। तो जहाँ पे ना हीट भाई ज्यादा बढ़ने लग जाए ना, जिस भी जाए, तुम मिसोजिनिस्ट वालों को बोलो या फिर फेमिनिस्ट वालों को बोलो, जहाँ हीट ज्यादा तुम्हें दिखने लग जाए ना, समझ जाना कि भाई और क्या, ये ना, ये एक्सट्रीमिस्ट है। अरे मैं बताऊं मेरी लाइफ में बहुत अच्छी लड़कियां आई हैं, बहुत अच्छी, ठीक है ना, और उनमें से सभी गालियां देती हैं फेमिनिस्ट को। उनको पता है कि उनकी सोच ऐसी नहीं है। मैं फेमिनिस्ट क्यों बनूं, मैं ह्यूमनिस्ट बन जाऊंगा ना, ठीक है। अगर मेरे पास चॉइस होगी कि फेमिनिस्ट बनो या फिर ह्यूमनिस्ट, मैं ह्यूमनिस्ट बनूंगा, सबके लिए सोचूंगा। और मैं बताऊं, जब ये फेमिनिज्म का शुरू हुआ था ना, मैंने एक एक तुम्हारा एनजीओ टाइप था निर्भया, उसका नाम ही निर्भया रखा था, उसमें मैंने आर्टिकल लिखे थे अपन। ओके। ग्राउंड वर्क पे काम किया है, ठीक है ना। ये लोग जो सुबह उठते ही वो वीडियो बनाएंगे उल्टी सीधी और फिर बस हो जाएंगे, कुछ जीरो ग्राउंड वर्क, ठीक है, कुछ नहीं किया आज तक जिंदगी में, वो लोग फेमिनिज्म पे बोलते हैं। फिर ये शुरुआत ही ऐसी हुई थी कि हम, क्योंकि फीमेल जो है आदमी को भी सोचेंगे, औरत को सोचेंगे, तो चलो फेमिनिस्ट, ठीक है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा, फिर मैं आर्टिकल लिखे, डेडिकेटेड आर्टिकल कि क्यों होना चाहिए, सारे डेढ़ मारे फिर ये लगातार। मैं कहा हटा दो मेरे आर्टिकल, मुझे नहीं चाहिए वहां पे। जब मुझे समझ में आया ना, मैं कहा तुम कर क्या रहे हो, ये है एक के बाद, और तुम रोक भी नहीं रहे। ये लोग वहीं फाइट कर रहे हैं जहां उनको पता है कि जहां पे जरूरत नहीं है, ठीक है ना, जहां पे अरे हम जो लोग नहीं करेंगे डिसरिस्पेक्ट, उनको क्यों बोल रहे हो कि रिस्पेक्ट करो, है ना। और दूसरी बात, पावरलेस है, सिर्फ बोलना आता है, मुंह चला लेंगे कितना भी 24 घंटे, पर बात नहीं। तालिबान में इतना सब कुछ हो गया, जाके बोल दो कि यार लड़कियों की सुरक्षा के लिए चाहिए हमें कुछ, यहाँ पे छेद हो जाएगा एक माथे में, पता है नहीं बोल पाएंगे, ठीक है ना। बोलेंगे ही वहीं जहां पे पता है यहाँ पे सब ठीक ही है यार, सेक्युलर कंट्रीज में। हाँ, यहाँ फेमिनिस्ट का पूरा चलेगा, पूरा जोर कि हम तो ये हैं, हम तो वो हैं। अब तो लड़कियां भी समझ रही हैं कि पागलपना है और कुछ नहीं है, ठीक है ना, समझ भी नहीं है। और ऐसी ऐसी फेमिनिस्ट भी दिखा दूंगा जो बिल्कुल ही वो हो चुकी हैं। अब भाई इस तरफ आना है, जिन्होंने खूब अपने बाल कलर किए थे, फ्लेक्स निकाला था यहाँ से रेड कलर का, है ना, तितलियों वाले उनके वो थे, सब हट चुका है। अब ओवरली रिलीजियस, फेमिनिस्ट एंड मिसोजिनिस्ट आर द टू इक्वल, दोनों सेम चीजें, एक्सट्रीम, दोनों अलग अलग, दोनों एक्सट्रीमिस्ट ही हैं एक तरीके दोनों एक्सट्रीमिस्ट हैं, हाँ। ठीक है ना। अब इस पे बोलेंगे नहीं, फेमिनिज्म इज अ कंप्लीट डिफरेंट थिंग। मैं कहा मेरी बात सुनो, इफ यू बिलीव दैट वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स, यू आर अ ह्यूमन, you are a human. Anyone who thinks that women should not have equal rights, that person, I do not consider that person as a human first. तो you will be a humanist. या मैं आपको फेमिनिस्ट नहीं बोलने वाला, मैं आपको कोई मिसोजिनिस्ट तो चलो छोड़ो, ठीक है ना, पर ये दोनों है से, समझ में आ गई बात। अगर बनना है, अगर आज से कुछ बनना है तो अपने बायो में ह्यूमनिस्ट लिखो, या फेमिनिस्ट और हिज हर पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, उल्टी सीधी चीजें। लिखना तो ये लिखो ना, इंसान बनो ना पहले तो। बिल्कुल सही बात है। अगर मैं सोच रहा हूँ, मेरी भी बहन है, अगर मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये खूब पढ़े लिखे आगे बढ़े, तो मैं इंसान हुआ ना, मैं फेमिनिस्ट हो गया। ये तो इंसानियत की सोच है ना, बिल्कुल भाई। वो चीज है। हमारे देश में कभी भी वुमेन को वोटिंग राइट्स पर डिस्कस ही नहीं हुआ, कि हमने कभी कंसीडर ही नहीं किया उस चीज को, कि इस पे सोचना पड़ेगा क्या, इन चीजों पर सोचना पड़ता है, देना ही पड़ेगा। बाहर डिबेट हुई है इन चीजों पे कि वुमेन को वोटिंग राइट दें या ना दें,
मैं उस कंट्री से आता हूँ तो मैं क्यों बेमतलब की चीजों पे अडॉप्ट करूँ ये सब चीजें, आप समझो, वहां दिक्कत है। अगर आप इस फेमिनिज्म के इतिहास में जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि ये सिर्फ इतना था कि आपने कम्युनिटी बिल्ड कर दी, और जब आपकी कम्युनिटी होती है ना, आपको मैनिपुलेट करना बड़ा आसान होता है, बहुत आसान होता है। बजाय मैंने देखा कि लड़कियां फेमिनिज्म से लाइक एग्री नहीं कर रही हैं, पर पूरी तरह से विरोध भी नहीं करती, क्योंकि कम्युनिटी में है ना, ये भी होता है। ठीक है ना। फ्रेंड्स शादी कर फेमिनिस्ट है, मैं दिक्कत हो गई थी, मैं डेट करने बैठ गया था एक लड़की को फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट को? हाँ, ओके। आधे घंटे मैंने भी, फिर कॉफी पीने के बाद फिर मैंने भी पीला खूब, ठीक है ना, वो चीज हो जाती है। विचारधारा वही है, शुरुआत ऐसे करी कि हमारे साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, लड़कियों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है ना, तेरे साथ हुआ है, तू यहाँ गाड़ी में आई है, तेरा ड्राइवर बाहर बैठा है, तेरे साथ क्या अत्याचार हुआ है, और तुझे ये है कि तुझे वुमेन के लिए खड़ा होना, तो जंतर मंतर पर हो रहा प्रोटेस्ट, जा खड़ी हो एक बार, 40 डिग्री सेल्सियस में खड़ी तो हो एक बार, तेरे बस की है, तू नहीं खड़ी हो पाएगी, वहां आदमी खड़े हैं, तुम्हारा प्रोटेस्ट करने के लिए आदमी खड़े हैं, ठीक है, और तुम आदमियों को ही बोल रहे हो, और फिर तुम बोलोगे नहीं, नॉट एवरी मैन इज लाइक सेम, है ना, और फिर कुछ गड़बड़ हो जाएगी, तुम एग्जैक्टली बोलोगे एवरी मैन इज सेम, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कुछ भी बोल दोगे मुंह उठा के, जो मन पे आए। वो चीज है, क्योंकि एक मत है ही नहीं, डिस्ट्रीब्यूटेड है, पर कहीं भी अगर मैनिपुलेट करना होगा इन्हें फटाफट कर सकते हो, ऐसे कर दोगे। अगर इन लोगों को एक करना है तो इनको सिंपल सा ये बोलना चाहिए कि भाई हम इंसान की बात करेंगे, एग्जैक्टली, तो कोई भी बंदा ना गलत नहीं जाएगा फिर। हाँ, अभी क्या सबका फेमिनिज्म अलग अलग जा रहा है, सबका किसी अलग का अलग है, सूडो को जा रहा है, किसी का कुछ जा रहा है, किसी का हाँ, कैसे जा रहा है। तुम जब ह्यूमन की बात करोगे तो तुम मर्द की भी बात करोगे और ये औरत भी की भी एक बात वो करोगे। है कि फेमिनिस्ट को मत बोलो, वो सूडो सूडो फेमिनिस्ट। फेमिनिज्म। मैं कहा सूडो का मतलब पता है तुम्हें, साइंस पढ़ी है, सूडो मतलब विदाउट शेप एंड साइज, मैं दिमाग खराब है क्या, कुछ भी बोल दोगे, सूडो फेमिनिस्ट कुछ बनाइए हैं, मतलब फेमिनिस्ट अपने आप को डिफेंड तो ऐसे ही करते हैं क्या, हाँ, तो फिर बोलना पड़ता है कि चलो और ठीक बताए है, क्या है, अगर आप अच्छे हाँ, लेवल पे भी हो, अच्छे हम तो बोल देते हैं यार चल ठीक है, आप किसी को बुरा नहीं चाह रहे, आप अच्छे इंसान हो, तो आप अपने आप को फेमिनिस्ट कंसिडर करते हो, हाँ, तो आपको ना हर्ट करते हुए हम बोल देते हैं कि भाई चल ठीक है, सूडो हाँ, फेमिनिज्म की लड़कियां होंगी वो, हाँ, बट अल्टीमेटली अगर आप देखोगे उस चीज को, तुम एक एक्सट्रीमिस्ट हो भाई। एग्जैक्टली। अब वही तो वो समझते ही नहीं है ना, क्योंकि वो चीज है कि अपने ऊपर ऑफेंस ले लेंगे। अरे अभी हुआ ना प्रेमानंद महाराज का भी और अनिरुद्धाचार्य का भी। ये क्या नाम था उसका, क्या नाम है, खुशबू, अनिरुद्धाचार्य जी, हाँ, तो खुशबू पाटनी का भी हुआ था, और भी कई सारी लड़कियां थी जो शेयर कर रही थी ये चीजें। हाँ, तो मैंने तो सिंपली मैंने भी यही चीज बोली थी हाँ, कि भाई अगर तुम्हारा चरित्र खराब है, हाँ, ठीक है, मान लो कि यही स्टेटमेंट सिर्फ लड़के के लिए दी होती कि लड़के मुंह मारते हैं, तो ना एक लड़का भी हाँ, हाँ, कोई बवाल नहीं करता भाई। कोई बात नहीं करता, और ये ना ये स्टेटमेंट आज नहीं, ये स्टेटमेंट सदियों से बोली जा रही है लड़कों के लिए, और क्या, ठीक है। तो जो लड़के मुंह मारते हैं ना वो कुछ बुरा बोलेंगे, हाँ, क्योंकि सोसाइटी को पता है ये चीज, एग्जैक्टली, ठीक है। तो उन्होंने बस बोल दी उन्होंने बोल दी, जो फैक्ट चल रहा है। उनको उनकी पूरी फाइट ही ये है कि बिकॉज यू डू विल नॉट फाइट बैक, ठीक है ना। अगर ये जब वो वाली मूवी आई थी अभी एक, जो बहुत ज्यादा फेमिनिज्म पे थी, जिसमें हाउसवाइफ थी, है ना, वो मिसेस, हाँ, मिसेस, मैं तो मूवी देखना ही छोड़ दिया भाई। ठीक है ना, चल, हाँ, फिर बताओ। वो मूवी आई थी, सबकी स्टोरीज पे वो, सबकी स्टोरीज पे वो, सब कुछ, सब लोग रिलेट कर रहे हैं उससे, है ना। और मैं बताऊं, कोई रिलेट नहीं कर पा रहा होगा उससे, कोई रिलेट नहीं कर पा रहा होगा उससे। मतलब तुम ये कह रहे हो कि तुमने अगर खाना बनाया है तो तुमने बेमन से बनाया है, जस्ट बिकॉज तुम्हें तुम्हें अत्याचार हो रहा है तुम्हारे ऊपर, है ना। और ये लड़कियां जिनकी शादी तक नहीं हुई है अभी तक, ओहो, वो डाल रही है स्टोरी, अबे तू क्यों डाल रही है भाई, वो कनेक्ट कर रही है वो उससे। कनेक्ट कर रही है कि क्या पता मेरे साथ ऐसा भी होगा ना, तो मैं अभी से आवाज उठा रही हूँ। भाई देखो, जहां जहां गलत होता है हाँ, वहां पे तो लड़के खुद आगे आके खड़े होंगे कि भाई रैप्टा मारने के लिए। अगर और किसी क्या, लड़की के साथ गलत हो रहा है ना, और क्या, तो वो जाके, अगर मान लो कोई लड़का किसी लड़की के साथ गलत कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो उस लड़की को बचाने के लिए भी लड़का ही आएगा, एग्जैक्टली, जो उस लड़के की ऐसी तैसी करेगा, एग्जैक्टली, ठीक है। तो तुम्हें उन अच्छे लड़कों के लिए, ठीक है, ह्यूमनिस्ट बनना पड़ेगा, फेमिनिस्ट नहीं। हाँ, क्योंकि फिर तुम जब अपने फेमिनिस्ट वाले जोन में आके कुछ बुरा भला कहोगे ना, तो हाँ, ये जो अच्छे लड़के हैं जो तुम्हें बचाना चाहते हैं, एग्जैक्टली, ठीक वो भी है, नहीं आएंगे, वो नहीं इनको डर आएंगे। लगता है कि मैं छुरा दूं। यस, अब तो बहुत डर लगता है कि भाई मैं छू दूं तो गड़बड़ ना हो जाए, कुछ छू के कुछ बोल भी दो, वो गड़बड़ हो जाएगी। और अगर तुम्हें यस मैन चाहिए अपने साथ, तो तुम भूल जाओ फिर। वो भी मिल जाएंगे मार्केट में, वो भी मिल जाएंगे, सिम्प्स तो भरे पड़े हैं, वो भी भरे भरे पड़े पड़े हैं, ठीक है ना, वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक, वो भी मिल जाएंगे तुम्हें। पर एक ढंग का इंसान जो तुम्हें रियलिटी चेक दे सकता है, मैंने एक रिश्ता खोया अभी, ठीक है ना, सिर्फ इस वजह से खो दिया कि मैं कहता तू गलत है, यस, ठीक है ना, और 10 लोग कह रहे थे वो बिल्कुल सही है, तू बिल्कुल सही है, ठीक है ना, वो चली गई, हम ब्लॉक कर दिया, मैंने ठीक है कोई बात नहीं, तू आज भी मिल जाएगी, मैं बोलूंगा तू गलत थी, ठीक है ना, तुझे 10 लोग वैलिडेट करें, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस चीज से,
ठीक है, कल को तुझे समझ में आएगी तब तो समझ में आ जाएगी कि क्यों तूने वो चीज खोई है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम मैं वही बता रहा हूँ, इनका पूरा चलता है वैलिडेशन से, ठीक है। अगर सिर्फ इन एक फेमिनिस्ट बचे ना धरती पे, वो फेमिनिस्ट नहीं रहेगी, 5 मिनट के लिए भी नहीं रहेगी, क्योंकि कोई है ही नहीं ना वैलिडेट करने के लिए। अभी तो पूरी कम्युनिटी है डिफेंड करने के लिए, ठीक है, कि अच्छा वो डाल रही है तो मैं भी डालूंगी, मैं भी डालूंगा, सब स्टोरी डालेंगे अपनी अपनी। द मोमेंट कुछ ऐसा, अब जैसे उन्होंने बोल दिया, प्रेमानंद जी ने बोला, ठीक है ना, अनिरुद्धाचार्य ने बोला, क्या हुआ, ऑफेंड हुआ है, ठीक है ना। अब क्या, सोसाइटी तैयार थी, वो ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुकी है, ऐसा कुछ जोमेटो वाला लड़का हुआ था एक, ठिकांड, एक वो 22 थप्पड़ वाला हुआ था, ये पूरा देख के बैठी है वो। तो अब जो है ना सोशल मीडिया पे लोग भरे रहते हैं कि कुछ भी ऐसा आया तो हम पेल देंगे। तो वही हुआ, अब खुशबू साथ वही हुआ, उसने बोला, वो तो डिफेंड भी गलत चीज कर रही है। यार मैं खुशबू को फॉलो करता था कसम से, और मैं इंटरेस्टेड था कि उनको पॉडकास्ट में बुलाऊं, क्योंकि वो प्यार के बारे में बात करती है और हीलिंग के ऊपर बात करती है। उसके बाद उन्होंने जब इस तरीके का बयान दिया ना, और वो ट्रिगर हो गई पता नहीं क्यों, जो कि मतलब यार एक शांत वो दिमाग का offend हो इंसान गए, ना कभी ट्रिगर नहीं होगा ऐसी छोटी मोटी बातों से, एग्जैक्टली, कि तुमने बोल कैसे दिया, सामने वो लोग क्या क्या बोल देते हैं, हाँ। लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते मैंने हैं वो भाई। बोला अपनी वीडियो में, मैंने कहा तुम बस बोल रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है सामने वाला बंदा तुम्हें जवाब नहीं देगा। ऐसे ही बहुत लोग हैं, तुमने कुछ बोला ना, उनकी कम्युनिटी के लोग आके मारेंगे, इसलिए तुम बोलते नहीं हो, वो चीज है। तो भाई मतलब ये है कि अल्टीमेटली हम अगर ये बात करें कि हमने स्टार्टिंग में बात करी थी ना, कि अगर लड़की कमाना चाहेगी, ठीक है, तो क्या वो उस इंसान से शादी करेगी, या उसे करनी चाहिए जो इंसान नहीं कमाता और जो घर चलाना जानता हो? देखो, इसके ये जो डायनेमिक है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा बताओ। एक तो देखो, अगर लड़की नहीं कमा रही है ना, तो शादी तक मैं भी नहीं कर पाऊंगा, अच्छा, ठीक है ना, मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि भाई लड़की कैपेबल है, पर इस वक्त नहीं कमा रही है लाइफ में, वो अलग चीज है, पर कमाना चाहती ही नहीं है, बस खाली दिमाग शैतान का घर, ठीक है ना। चलो हमारी मम्मी की जनरेशन तो फिर भी बहुत ज्यादा ठीक थी, ओके, इनको मना करने वाला कोई नहीं है। ये पूरे दिन बैठ के क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, आके तुमसे झगड़ेंगे, ठीक है ना। तो इनका ड्रिवन होना किसी चीज पर बहुत जरूरी है, ठीक है। ठीक है ना। अब वो टाइम चला गया, सुधा मूर्ति मिलेगी एक नया मूर्ति के लिए, वो गया टाइम भाई, वो वाला। सीधा बोलो कि यू हैव टू बी ड्रिवन, या तो तुम भाई घर में कुछ ऐसा शुरू कर लो अपना। नहीं यार भाई, बट आपको नहीं लगता कि अगर हम इंसान ही वैसा चूज करेंगे, समझ रहे हो, जिसकी वैल्यूज नहीं है, बिना वैल्यूज को देखे हुए अगर हम इंसान चूज कर लेंगे, तो चाहे वो कमाए चाहे वो ना कमाए, वो तो अलग चीज है, वो तो मैं बता रहा हूँ, ये तो आप बिल्कुल प्लेट मांग रहे हो मुझसे, ठीक है ना। ये हो जाता है शादी, जब आपके लड़कियों के ना स्टैंडर्ड बड़े हाई होते हैं कि 6 फीट, ठीक है ना, 6 फिगर सैलरी तुम्हारी, और पता नहीं क्या क्या चीजें। पहला ब्रेकअप होता है लॉयल्टी रिस्पेक्ट, सीधा। वो क्या है, वो प्लेट मांग रहे हैं, डिश भी नहीं मांग रहे, वो प्लेट मांग रहे हैं बस। तो ये तो फाउंडेशन है एक इंसान के। अच्छा, ये तो इंसानियत वो प्रतीक है कि इंसान लॉयल है और रिस्पेक्ट देता है, ये उसके इंसानियत का प्रतीक है। तो मैं तो चुनूंगा तो इंसान ही, बट उसके अलावा वो क्या कर रहा है, वो घर जो है वो उसमें वो क्या क्या है, अच्छा, व्हाट शी इज ब्रिंगिंग टू द टेबल। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस यार, यही होना तो बहुत मुश्किल है यार आज के टाइम पे। इससे ऊपर आप, और इससे भी ज्यादा तो मैं बता रहा हूँ, शादी का तो पूरा कॉन्सेप्ट ही अभी तब देख लो आप, आपका पूरा जीवन खराब हो जाएगा। शादी से पहले 10 गोल रहते हैं, शादी के बाद एक गोल हो जाता है कि इससे बस छुटकारा चाहिए, ठीक है, वो नहीं मिल पाता। ऐसा कर दिया ना मैरिड मैन के लिए तो कि तुम निकल नहीं पाओगे, और जिस जगह से निकलना इतना मुश्किल है ना, या तो 2 चीजें हैं, तो आप घुट घुट के जियोगे, या फिर आप निकल गए तो पूरा लाइफ खराब हो गई। नहीं, बट अब इसको बताओ ना कि अगर हम ये भी एक्सपेक्ट, क्योंकि लोग लॉयल नहीं है, ये आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है, और यही बेसिक नीड है किसी भी रिश्ते की, हाँ, ठीक है। बट इस नीड के ऊपर भी अगर हम और एक्सपेक्टेशंस लगाएं लोगों से, तो वो मतलब कितने, देखो, मतलब आपको लगता है कि वो वाला जोन ऐसा है? आई टेल यू, ये आता था पूरा नीड के ऊपर। अब समझो कि आपकी फैमिली बहुत ज्यादा सक्षम है, ठीक है ना, आपको नहीं है जरूरत, और ऐसी फैमिली मैंने देखी है कि भाई लड़की कमाने वाली नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, घर पे रहेगा अपना सही रहे, बट उनमें भी इतना दिमाग कि उनको क्या ढूंढना है। जो लड़की पार्टी वार्टियों में रही है खूब ज्यादा, उससे एक्सपेक्ट करोगे कि भाई तू घर पे रह ले, वो लड़ जाएगी आपसे, नहीं रहेगी, ठीक है ना। और मैं आपको बता रहा हूँ कि एज इफ आई लव द पर्सन, मैं चाहूंगा कि वो इंसान अपनी कैपेबिलिटी ढूंढे भाई, उसकी जिंदगी सिर्फ घर तक नहीं है, और जस्ट बिकॉज मैं शादी कर ली तो वो घर पे नहीं हो पाएगा,
कि एज अ वुमेन, एज अ इंडिविजुअल, यू शुड ब्रिंग समथिंग आउट ऑफ द थिंग कि भाई तुम्हें लगना चाहिए कि तुमने कुछ किया लाइफ में। नहीं, जैसे ये जो आपकी स्टेटमेंट है, अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि आप कमा रहे हो, ये ठीक है, आपका एक हाँ, वो है ना, सही वे है, ऑफ लिविंग, कि आपको कमाना है, आपने माइंड में डिसाइड कर लिया है। ठीक है, सामने वाली जो बंदी है, आपने उस पे छोड़ा हुआ है कि हम्म, भाई देख, तेरे को कमाना है कमा, नहीं कमाना हम्म, मत कमा, तेरे को अपना कोई पैशन फॉलो करना है, जो भी करना है। हम्म, मान लो बेबी हो गया, बेबी को ग्रो हो गया, 5-6 साल 8 साल का हो गया, उसके बाद अब तेरे को लग रहा है कि हाँ चल, तेरे को अपनी इंडिविजुअल एक लाइफ और वैसे हाँ, ही हाँ, जीनी है, हाँ, तू वो काम कर। ठीक है, ठीक है, तो यू आर कूल विद इट कि तू ये चूज कर या फिर वो चूज कर। ठीक है। बट क्या आप उसको ये बोल रहे हो कि नहीं तेरे को करना ही पड़ेगा? नहीं, नहीं, ये तो आप बोल नहीं सकते ना कि करना ही पड़ेगा। वो तो नहीं, हाँ, बिकॉज आपने बोला ना कि यार आप चूज ही वो कर रहे हो कि नहीं भाई तू घर पे बैठेगी तो मैं नहीं कर हाँ, सकता। मेरे लिए वो चीज फिल्टर है, ओके, ठीक है ना। मैं चलिए ठीक है, ये आपकी एक पर्सनल चॉइस है। पर्सनल चॉइस है, ठीक है। ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इंसान अपनी लाइफ में कुछ भी काम कर रहा है अपार्ट फ्रॉम दिस हाउस होल्ड थिंग, उसका पोटेंशियल यूज हो रहा है, उसके अंदर जो मार्स वाली एनर्जी है वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज हो रही है, ओके। ठीक है ना। उसका क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो कहीं ड्रिवन होगी ना, तो उसको खुद काम रहेगी, ठीक है ना। जहां अगर आपने ऐसी ऐसी वाइफ चुन ली जो घर पर है, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर पोटेंशियल बहुत हाई है, वो फ्रस्ट्रेट हो जाएगी और वो आपको नहीं, बोलेगी नहीं बेशक। नहीं, फ्रस्ट्रेट तो वो तब होगी जब उसको वो चीजें करने को अलाउ नहीं किया जाएगा जो वो करना चाह रही है। हम्म, बट अगर ये सोच हो कि भाई देखो, मेन दिक्कत आती है लड़कियों के काम करने की जब बच्चा हो जाता है। ठीक है, बच्चे के बाद काफी साल उसको बच्चे को देने पड़ते हैं, देने कि पड़ते हैं, वो सही भाई बात है, बच्चे को सही नीड बात है। है। ठीक है, तो 4-5 साल इजीली निकल जाते हैं, पता नहीं चलता कब निकल गए। अब उसके बाद अगर वो कुछ खुद का कुछ भी करना चाहती है, अपना पैशन फॉलो कर रहा है, जो भी ये चीज हाँ, है, हाँ, ठीक है, जो उसका मन कर रहा है करने का, ठीक है भाई, जो तुझे करना है सही करो है, यार, और कोई क्या, सही दिक्कत बात नहीं है, है हाँ, ना। यू हैव डन योर ड्यूटीज, जो भी हम्म, है। मर्द तो कमा ही रहा था, साइड बाय हाँ, साइड हाँ, कमा हाँ, रहा था, तो ना लड़की पे कोई बंदिश है कि तुझे ये करना है या नहीं करना, तेरे लिए चॉइस है। ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि यार ये चॉइस ना लड़के के पास भी हो, इन केस अगर लड़की बहुत ज्यादा कमा रही हो, हाँ, हाँ, लड़की फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्टेबल है। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, ठीक है, या फिर और भी कई हाँ, सारे हाँ, बिजनेस वुमेन्स हैं, हाँ, वो लड़कियां लड़के को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी कि भाई तू होम मेकर हो। एग्जैक्टली। तो क्या लड़का होम मेकर नहीं हो सकता, ये मैं पूछ रहा हूँ आजकल की सोसाइटी में। आई टेल यू, जो लड़की ये बोल रही है ना कि मुझे लड़का तो भाई कमाने वाला ही चाहिए, होम मेकर नहीं चलेगा, वो आ ही रही है अपनी नीड पूरी करने। आप समझो, अगर शादी तो प्यार वाले बंदे से करोगे ना, जिससे प्यार है, यस। जो इस इंसान की नीड ही ये है कि भाई मुझे पैसा, उसको चाहिए लाइफ स्टाइल। ओके। जो मैं कह रहा था वो कह रहा था कि भैया तू अपना पोटेंशियल भी देखे। हाँ। मेरी जो इच्छा है वो है कि मैं तुझसे प्यार करता हूँ ना, तो तू सिर्फ इसमें बंद के मत रही हो, तू देख और कुछ। जरूरी नहीं है कि तू पैसा घर पे लेकर आ रही है, ओके। पर तू कहीं तेरी अगर एनर्जी लग रही है ना, तो उसको लगा, पोटेंशियल देख अपना। तू डांस भी कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, पर तू कर, निकल कहीं, ठीक है। एट द सेम टाइम ये वाली जो थिंकिंग है, अभी मैंने देखा वीडियो की, लाइक आपको कितना कमाने वाला लड़का चाहिए, 3 करोड़। मैं मुंह पे जो मजा बनाया बोला 3 करोड़। 3 करोड़ देखे भी नहीं होंगे, 3 करोड़ कितने 100 कैसे, करोड़ है ना, पता ही नहीं 3 करोड़ होते कितने, ठीक है। बोल दिया कि मैं तो हाई मेंटेनेंस वाली लड़की हूँ। इनको चाहिए लाइफ स्टाइल, ओके। ठीक है, लाइफ स्टाइल चाहिए। और मैंने खुद देखा, क्योंकि मेरा तो लाइक है, क्लब्स में ऐसी लड़कियों को उठाया जाता है, ठीक है ना, एकदम आंखों के सामने, मुझे बहुत बुरा लगता है देख के। और सीधा बोल देते अपनी कैब करके जा यहाँ से, हो गया यूज, पूरा यूज खत्म हो गया, कैब करके, वो कह रही मेरी कैब तो करा दे, चल चल कैब कर ले। ये हालत। और क्योंकि तुम्हें लाइफ स्टाइल चाहिए, ठीक है। ठीक है। मैं बता दूंगा आपको कि कई लड़कियों की लाइफ, जिनकी लाइफ में इतना पैसा नहीं है, वो भी एक ऐसी लाइफ जी रही हैं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव में ऐसी लाइफ जी रही हैं जो बहुत ही लाइक उनके लेवल से बहुत ऊपर है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कोई और मिल चुका है जो उसकी लाइफ को पूरा कर रहा है। सब टेम्परेरी चीजें हैं, ठीक है। वो छीनेगा जिस दिन, दोबारा डाउन ग्रेड, ठीक है। उनको उस लाइफ स्टाइल की आदत पड़ जाती है। जिनकी मूवीज नहीं भी आ रही बॉलीवुड में, वो कैसे वो सर्वाइव कर पा रहे हैं? बहुत चीजें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड एट द सेम टाइम कि आप जो कर रहे हो, आपको लाइफस्टाइल चाहिए, आपको एक वाइफ बनना भी है, या फिर आपको सिर्फ एक हस्बैंड चाहिए। वो चीज है, आपको वाइफ बनने का मन ही नहीं है, तो आपको हस्बैंड चाहिए। आपको मैनिपुलेट करना है सामने वाले बंदे को, बस इतना पता है। आपको चाहिए एक लाइफस्टाइल, कि एक परमानेंट बंदा हो जिसके पास पैसा हो, वो मुझे घुमाए फिराए, मेरी लाइफ सॉर्टेड हो जाए, 10 बंदों पर कूदना ना पड़े। और ये लोग कूद के ही आ रहे होते हैं, उनको पता होता है कि भाई बहुत गड़बड़ चीज है ये तो, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो आप इस चीज पे मतलब बिलीव करते हो कि बंदा भी हाउस मेकर हो सकता है? हो सकता है, बट भाई बात यही है ना कि
as a man or as a woman also, you have two goals, just two goals. Number one, wealth creation. Number two, भक्ति. ओके आपका सिर्फ ये दो काम है इस जीवन में, वेल्थ क्रिएशन, भक्ति, वेल्थ क्रिएशन, भक्ति. प्यार ढूंढने निकल रहे हो, ये सब चीजें कर रहे हो, बेकार की चीजें हैं. आप वेल्थ क्रिएट कीजिए, उस वेल्थ का ज्ञान अपने बच्चों को दीजिए कि कैसे क्रिएट करी जाती है, और उस वेल्थ को उन बच्चों को दीजिए जिनकी जिंदगी में वो चीज नहीं, सो उसकी कमी है, उनको पास ऑन कीजिए. ज्ञान अपने बच्चों में दीजिए और ये पास ऑन होता है. ठीक है प्यार अपने आप भगवान दे देता है. प्यार मिलेगा उसे ही. असल में जो प्यार मिल रहा है ना, उसी को मिल रहा है जो गिवर है. रिसीवर एंड पे जीरो प्यार है, कुछ भी नहीं है. यार पता नहीं गिवर वाला तो मैं बताता हूँ. कॉन्ट्रडिक्शन है इसमें भी, बट चलो ठीक है आई आप टेल यू, बताओ क्या बोल रहे हैं. आपने ए के लिए कुछ कर दिया, हम्म, आपको ए से ही चाहिए ना, नहीं होने वाला. आपको जेड से मिल जाएगा. ओके आप अपने आप को बस रिसीविंग एंड पे मत रखो, ओके गिविंग एंड पे रखो, क्योंकि नेचर काम है, नेचर को सबको देना है. तो जो बंदा बांट ही रहा होता है ना, उसके लिए वो मीडियम का काम करता है, कि तू ले ले, तू बांट देगा यार. हम्म, जो बंदा सिर्फ टेक 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 कर रहा है ना, आप देखना, आप देख रहे हो उनकी लाइफ का चैप्टर ए, आप देखना उनकी लाइफ का चैप्टर सी, आपको बहुत डिफरेंस दिखेगा. यहाँ पे उनकी लाइफ क्या चल रही थी, यहाँ पे क्या हो गई, पता चलेगा. ओके जिसने खूब ले लिया ना, हम्म, वो देने के, उसके पास है नहीं कुछ, वो देगा वही जो आपने दिया उसे. हम्म, ठीक है ना. हम्म, जिस तरह से आपने प्यार किया, वो उसी तरह से किसी और को प्यार कर देगा. हाँ, वो बस वो मीडियम बन रहा है. हम्म, ठीक है ना. बट कहीं ना कहीं अगर आप एक रिसीविंग एंड पर हो, थिंग्स विल नॉट वर्क फॉर यू, थिंग्स विल नॉट. ठीक है ना. और रिसीविंग एंड जहाँ चलता नहीं, लोग फ्रस्ट्रेट होते हैं सबसे पहले, ओके क्योंकि कभी भी लेना तो कभी भी उसमें लिमिट ही नहीं है, देने की तो फिर भी कोई लिमिट हो सकती है, लेने की कोई लिमिट नहीं. तो फिर ये जो होम मेकर वाली बात है, इसको हम हम्म. किस तरीके से इस पे स्टैंप लगा रहे हैं. होम मेकर देखो, अगर आपको ये है कि लाइक बाय चॉइस आपको होम मेकर रहना है, हम्म, सोसाइटी पे इतनी डेवलप नहीं हुई है. सोसाइटी डेवलप नहीं हुई है, ठीक है ठीक है ना. आप नहीं रह सकते अभी. मैं एज अ मैन को बोलूंगा, अभी तो नहीं. ठीक है. ये तो उस तरह की मूवी है कि जब टाइम से बहुत पहले ही है. ओके, वो तो है. मतलब जो ये फेमिनिस्ट बोलती हैं हम्म. कि इसके पीछे उनकी थिंकिंग क्या है, वो मना करती है इस चीज के लिए भी कि हम्म. नहीं होम मेकर नहीं होना चाहिए बंदा. हाँ, तो ये थिंकिंग क्या है कि बंदा होम मेकर क्यों नहीं हो सकता. क्योंकि लाइफ स्टाइल चाहिए ना उन्हें. आप अच्छा ओके. आपसे कोई लड़की बहुत भयंकर प्यार करती है, मैं बता रहा तो हूँ. लाइफ स्टाइल है, जिस बंदी के पास बहुत ज्यादा पैसा है, हाँ. उसके पास तो पैसा है, हाँ. रिसोर्सेज हैं टू हैव अ लाइफ स्टाइल, ठीक है. हाँ. हाँ. बट वो भी इंटरनली उस पर्सन को चूज नहीं कर रही है जो पर्सन उससे नीचे का है. तो ये इंडिविजुअल हाइपर चॉइस. ज्ञानी वाला जो सीन है, हम्म. ये भी कहीं ना ये कहीं एक चलेगा. फैक्टर प्ले करता है लड़कियों हाँ, के लिए. ये चलेगा. हाँ, तो बट ये इसके ऊपर क्यों नहीं सोच पा रही हैं. जब हम ह्यूमन की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि यार मान लो कि लड़का है, बहुत अच्छा कमाता था, हाँ. जो भी कमाता था या नहीं भी हम्म. कमाता था, आज उसके पास ना हालत उसकी ऐसी हो गई है कि वो नहीं कमा सकता भाई. नहीं कमा सकता, सही बात है. और क्या. मान लो कुछ ऐसी हाथ पैर कटी है, कुछ हाँ, भी ऐसी नहीं हो कमा गया, सकता, सही तो बात फिर है. क्या तुम क्या करोगे उस टाइम पे, तुम यही बोलोगे फिर. मैं बता रहा हूँ, हाँ, अगर आप इनको ला रहे हो घर में, तो ये तो चले जाएंगे. आपने देखा होगा एक केस और था, आई थिंक अतुल नाम था उसका, क्या था. अतुल सुभाष. नहीं, अतुल सुभाष नहीं, ठीक है ना. वो कोई और ही बंदा था जिसका ना ब्रेन कैंसर हो गया. ओ उनकी वो वाइफ ने, समझो, नेपाल का है ना. हाँ हाँ. उनकी वाइफ ने किस तरह से टेक केयर किया है, या समझो. क्योंकि तुम किसे ला रहे हो ना, वो इम्पोर्टेंट है. या ठीक है ना. उसके बंदे अपने कर्म रहे होंगे कुछ. हम्म, ठीक है ना, कि उस बंदे को इतना, वो भी खुद वैसे भी रहा. ठीक है, जितना भी टाइम था. अब लड़की ने संन्यास ले लिया उसने, क्योंकि उसे पता है ना, प्यार भक्ति बन जाता तो प्यार तुम्हारी सेवा बन जाता है. ठीक है. तो वो जो वो आपने चीज है. ये वाली जो आपने बात बोली है कि ये ना अभी ये लड़के होम मेकर अभी नहीं बन सकते, नहीं बन सकता. नहीं अभी बन अभी सकते नहीं बन सकता. क्योंकि लड़कियां रेडी नहीं है, वो चाहती नहीं है. और और क्या. ये ना एक कॉन्ट्रडिक्शन है लड़कियों की स्टेटमेंट के ऊपर. हम्म. हम्म. आपको लगता है ये चीज कह सकते हैं. लड़कियों की जो डिमांड है उसके हाँ. ऊपर ये वो है, कॉन्ट्रडिक्शन है कि भाई तुम चाह रहे हो इक्वालिटी, हम्म. बट तुम ये चीज नहीं कर सकते कभी भी. तो तुम्हें ऊपर उठना पड़ेगा Exactly. ये एक्सेप्ट करने के लिए हाँ. कि भाई चल ठीक है कि अगर तुम होम मेकर को एक अच्छा हाँ. काम मानते हो, हाँ. आई थिंक वो लोग होम मेकिंग को अच्छा काम ही नहीं मानते, एग्जैक्टली. तभी वो इस चीज को डिग्रेड कर रहे हैं कि भाई मुझे तो नहीं चलेगा कि तू घर पे बैठेगा और मैं कमाऊंगी. एग्जैक्टली. लड़कियों के पास जब पैसा आ जाता है तो वो क्यों चूज नहीं कर रही है एक अच्छे चरित्र वाले लड़के को. देखो, इसमें ना एक पॉइंट और भी है, क्योंकि ना आप क्या फीड कर रहे हो सोसाइटी को बहुत मैटर करता है. मैं कह रहा हूँ, आप 10 मूवीज पब्लिश करवाओ जिसमें एक अमीर लड़की ने गरीब लड़के को चूज करा है, आपको सोसाइटी का ट्रेंड चेंज हो जाएगा. नहीं यार, ये आई टेल यू. पुराने टाइम पे ना इस हाँ. टाइप की मूवीज आती थी
कि जहाँ पे ना लड़कियों को इस तरीके से प्रोजेक्ट किया हाँ। जाता भी था कि लड़की बहुत अच्छी है और लड़का चीटर है या कुछ ऐसा है, और फिर भी लड़की उसको एक्सेप्ट कर लेती थी। और कई बार मूवीज ये भी आई हैं। तो वो टॉक्सिक जो पूरा ट्रेंड चला है वो कैसे चला है? टॉक्सिक लड़के से ही, समझो। बट उन लोगों ने उस चीज को ट्रेंड बनाया, अच्छाई को ट्रेंड नहीं हाँ। बना रहे हैं, बुराई को ट्रेंड बुराई बना को रहे हैं। ट्रेंड ऑब्वियसली कि बिकेगा ये सेपरेशन। आप देखो अब जो मूवी बन रही है ना, बहुत सारी वैसी बन रही है रिबेलियस नेचर वाली, कि हाँ। आदमी से लड़ जाओ, आदमी को भोंदू दिखा रहे हैं हाँ। कि वो डम है, उसको पता नहीं कुछ भी, ठीक है ना, और खुद को दिखाएंगे ऐसे कि देखो मैं कितना सा बहादुर बन। भाई कई लड़कियां ना, पता है आपको बताऊं, जो हसीन दिलरुबा आई थी ना उसको डिफेंड करती हैं। मैंने आपने तो देखी देखी नहीं, मूवी? मुझे पता नहीं। भाई वो मूवी ये थी कि उसमें जो तापसी पन्नू होती है वो वाइफ होती है उस बंदे की, विक्रांत मासी की। और ना वो ना अपने हस्बैंड पे चीट कर देती है अपने भाई के किसी चचेरे वचेरे उससे, हाँ 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 जस्ट बिकॉज कि वो शायद उसको सेटिस्फाई नहीं करा रहा था जो भी उसकी हाँ। नीड्स थी। इस चीज पे लड़कियां प्रो है तापसी पन्नू के कि भाई सही तो किया, सही उसकी किया। लाइफ है वो तो अभी भी बोल रहा था, अभी मैंने कुछ वीडियो बनाई थी, वो कहते हैं कि हाँ चीट तो करना चाहिए भाई, अब वो चीट नहीं करेगी तो क्या कैसे करेगी? तो मेरा मेरा तो भाई दिमाग खराब हो जाता, चीटिंग मेरे का को जो तो है ना, गाली देने का मन करता है यार ऐसे लोगों को, भाई कसम से। चीटिंग का जो वो है ना, चीटिंग का पूरा कॉन्सेप्ट ही ये है। मैं ये कहता हूँ कि इफ यू आर नॉट हैप्पी विद समवन, तो उसको बोल दो कि तेरे साथ खुश नहीं हूं, मैं जा रही हूँ, ठीक है। हम्म। पर ये पहले क्या करेंगे, ये पहले बनाएंगे बैकअप। हम खुश नहीं है इसके साथ, पर मैं पहले बैकअप बना लूं, इतने। जॉब वो होता है वाला। ना जॉब वाला, कि मैं यहाँ से खुश नहीं हूँ, पर पहले मैं ना यहाँ ढूंढ लूं पहले कहीं, हाँ। एक जॉब ऑफर हाथ में होगा तभी छोड़ूंगा। Yes. अब जब तो खुश नहीं है तो पहले इसे छोड़, अकेले बैठ, ठीक है ना। हील योरसेल्फ, हाँ थोड़ा अपने, उस और मेंटल क्या। जोन में आ। पर वो चीज पॉसिबल नहीं, क्योंकि थोड़ा बहुत तो अच्छा है ना ये इंसान, समझो। अगर बहुत ही बुरा इंसान होता ना तो तुम रात को घर से भाग जाओ, ठीक है, पर तुम रहते हो और फिर बैकअप ढूंढते हो, जब मिल जाता तब इसे छोड़ोगे। अब ये अकेला है, ये जॉब के इसलिए लिए ठीक है, ये आदत जॉब तक ठीक है भाई। भाई चीटिंग कमजोर लोगों के लिए है। कमजोर इंसान ही चीटिंग करेगा। कोई इंसान खुश नहीं है और वो चीट कर रहा है, पहले बात तो ये है कि तू सामने से बोल दे कि भाई मैं खुश नहीं हूँ तेरे साथ, मैं जा रहा हूँ। बोल दिया, अब यहाँ से निकल, अब तू कहीं जा। हम्म। और बैठ बैठ के चीट करना, ये तुम्हारी कमजोरी दिखाता है। तुम बहुत स्ट्रांग नहीं हो, ये मैं समझ ना कि तुम्हें प्यार नहीं हो रहा, तुम्हारी नीड पूरी नहीं हो पाई तो इससे तुम ये कर रहा, तुम बोल देना तेरी नीड पूरी नहीं हो पा रही। बोलोगे नहीं, ठीक है ना ही छोड़ के जाओगे, तुम सीधा चीट करोगे, ठीक है? हम पहले कहीं और ढूंढ लेते हैं उसके बाद, क्योंकि अकेले रहने से डर डर लगता है। अब कहीं और से वैलिडेशन चाहिए। वो पूरा जो नया रिश्ता बिल्ड होता है ना, वो इसकी बुराइयों पे बिल्ड होता है। वो देख रहा है पूरा पायलअप ही हो रहा है क्योंकि इसकी बुराई करी गई है ना, उसके बाद अपना रिश्ता शुरू हो रहा है, ये ढाएगा ढाएगा पक्का, वो चीज होती है। सिंपैथी दी जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा ना इसके ऊपर आते हैं। अ, आप चक्रास के ऊपर और ये एस्ट्रोलॉजी और एग्जैक्टली, हाँ स्पिरिचुअलिटी इन सब के ऊपर भी थोड़ी बातें करते हाँ हो, ठीक हाँ। है, तो थोड़ा सा मुझे बताना है कि यार क्या ये चक्र चक्र का क्या गेम है हमारी बॉडी में और हमारी लाइफ में, ठीक है, आप उसको किस तरीके से देखते हो, स्पिरिचुअलिटी को आप किस तरीके से देखते हो, और आप जो सैटर्न और इन सब की हाँ बातें करते हो, तो ये क्या है, हाँ इसके हाँ। बारे में थोड़ा सा बताना। सी देखो, बात ऐसी है कि हम जो भी कर रहे हैं ना, हम्म। उसके इफेक्ट्स होते हैं ओके। फिजिकल डायमेंशन में भी और आपके स्पिरिचुअल डायमेंशन में भी, ओके। ठीक है ना। इफेक्ट दोनों तरफ से लगते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे साथ जो हो रहा होता है ना, उसका असर हमें लगता है कि यार जितना मैंने किया था उससे ज्यादा ही हो रहा है, तो यार समझ लो पीछे से कुछ और चीजें चलती हुई आ रही है। जैसे कि बहुत स्मॉल चीज मैं बताता हूँ आपको, कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि तुम्हारा हार्ट चक्र जो है ना, ये तुम्हारा घर है। ओके, घर। ये तुम्हारा घर है, ओके। ठीक है ना। अब इस घर के अंदर आपने किसी को बुलाया, हम्म। कोई लड़का या लड़की आपने बुलाई इस घर के अंदर, ठीक है। वो निकली टॉक्सिक। ओके। उसने क्या करा, घर के अंदर बम फिट करे, घर को उड़ा दिया घर को। अब घर हो गया तहस नहस। इंसान इसको नहीं समझता। वो लड़की जा चुकी है, तुरंत अब दूसरी बुलाएगा। अब वो जो तहस नहस हो चुका है घर, उसमें तुमने एक और बुलाया, तो वो कैसी वाइब्रेशन वाली लड़की आ रही है? वो आ रही है उसी वाइब्रेशन वाली लड़की, वो आएगी, ठीक है ना। सेम फ्रीक्वेंसी पे तुम मैच कर रहे हो, ठीक है, वो सेम तुम्हें ट्रॉमा देगी। एक और ट्रॉमा बिल्ड हो गया। तुम्हें लग रहा है कि मैं किसी और के पास जाऊंगा तो वो मुझे हील करेगा, पर तुझे पहले इस घर को बनाना है, ठीक है ना। इसको और सिक्योरिटी मेरे साथ बनाना है तुम्हें, ठीक है ना। इसमें वेंटिलेशन होनी चाहिए प्रॉपर, तब जाके बनेगा ये, पर वो हो नहीं पाता। वो क्या करते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। उससे होता क्या है, ये पूरा पूरा खत्म हो जाता है। एक बार तुम्हारा हार्ट चक्र खराब हुआ, अब होगा क्या, मान लो तुम्हें एक इंसान चाहिए जो कि अच्छा दिखता हो, जिसके पास जॉब अच्छी हो, जो डिसेंट हो, जो रिस्पॉन्सिबल हो। निश्चय क्या करेगा, क्योंकि तुम्हारा हार्ट चक्र वीक है, वो 5-6
अलग अलग लड़के भेज देगा, सबके अंदर एक एक क्वालिटी होगी, किसी के अंदर भी पूरी नहीं होगी। आप हो जाओगे कंफ्यूज कि यार मुझे जो चाहिए तो इसमें है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बढ़ गए, बॉडी काउंट बढ़ जाएगा, बॉडी कौन? ठीक है ना, बढ़ जाएगा। उससे होगा क्या, आपने क्या बॉडी काउंट क्यों बढ़ रहा है, एक खराब रिलेशनशिप, उसको हील करने के लिए दूसरी, वहां हुआ फिर वहां हुआ, ठीक है ना, फिर वहां हुआ, चलता चला गया। जब तक तुम्हें रियलाइज होता है ना, तुम बहुत दूर निकल जाते हो। अब तो तुम अपने घर में भी नहीं हो, अब तुम किसी और के घर के चौखट पे बैठे हो, बस मुझे अंदर बुला ले यार प्लीज, खाया नहीं है बहुत दिनों से कुछ भी, ओके। ये एनर्जी हो जाती है। उसकी वजह से क्या होगा, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ डिले हो जाएगा। सैटर्न में वही वो देखता है, वो प्लेनेट बुरा नहीं है, समझो, वो बस आपको ये देख रहा है कि वो जस्टिस का प्लेनेट है, वो देख रहा है कि इंसान के कैसे कर्म है, ठीक है ना। मैंने इसको इक्विप कर दिया है, उसको अच्छी लगती है मेंटल क्लैरिटी। अगर आपका मेंटल क्लैरिटी नहीं है, मेंटल क्लैरिटी मतलब कि आपको पता है रिश्ता अच्छा नहीं है आपके लिए, आप तब भी रुके हुए हो, ना आप इस तरफ, ना आप इस तरफ हो ना इस तरफ हो, खराब हो जाएगा। अब क्या है, वो अपने नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा आपको। नेगेटिव इफेक्ट क्या है, आपकी लाइफ की खुशियों को डिले कर देगा, क्योंकि भाई अभी आप डिजर्विंग ही नहीं हो ना। अगर आपको अभी मिल गया, बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि भाई चार्ट देख के रख जाता है कि अच्छा भैया इसको अगर अभी सक्सेस मिली ना, इस धरती छोड़ देगा। तो आप मतलब चार्ट्स वगैरह भी देखते हो? मैं नहीं देखता, ठीक है ना, मैं इतना वो आता नहीं है, अच्छा, पर कुछ कुछ जगह पे मैं समझ जाता हूँ, मैं कहाँ दिक्कत आ रही है, ओके, अच्छा। तो वो जगह है। तो आपने इसके बारे में ऐसा कुछ रीड वगैरह कुछ क्या क्या किया? मैंने बहुत कैसे कम आप? लेवल पे इसको पढ़ा है, ठीक है ना, ओके, बहुत कम ओके। लेवल पर, हाँ, ठीक है, अभी भी चल रहा है ध्यान, मेरा ओके, मेरा भाई बहुत करता है, अच्छा, ठीक है ना, तो वो मुझे समझाता रहता है चीजों को लेकर, ठीक है। बट इन चीजों का इफेक्ट होता है, ओके। जितना ज्यादा आप इन चीजों में घुसोगे ना, हुँ, क्या होता है ना, देखो कि लाइफ जो है ना, एक मंदिर की तरह है, समझो, हुँ, यू आर अ टेम्पल। इमोशनल लोग जो होते हैं ना, वो टेम्पल के गेट पे होते हैं। मैं आपको डायमेंशन समझाता हूँ, फिजिकल डायमेंशन, इमोशन डायमेंशन और स्पिरिचुअल डायमेंशन, ओके, ठीक है ना। आप इमोशन डायमेंशन पर हो सपोज, अब क्या है, यहाँ से आपको मंदिर के गेट के अंदर जाना है। ठीक। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि मंदिर के बाहर जो है वो अलग सेक्सुअल पोस्टर्स क्यों बने हुए हैं, ठीक है, मूर्तियों में। हुँ, मैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि अंदर क्यों नहीं बने हुए, अगर उनका दिमाग इतना ही खराब है, अंदर ही बना देते ना। अंदर क्यों नहीं है, अंदर इसलिए कि वो दिखा रहे हैं कि यू आर एंटरिंग फ्रॉम अ फिजिकल डायमेंशन टू अ स्पिरिचुअल डायमेंशन। ओके, नाउ यू एंटरिंग, आप गेट पर हो, इमोशनल लोग गेट पर होते हैं, हुँ, ओके, इनको जाना होता है अंदर। सब कुछ अंदर मिलेगा, प्यार अंदर मिलेगा, असली जो प्रेम है सत्य सब अंदर मिलेगा, इंसान अंदर मिलेगा। बाहर से आवाज आती है कि ओए, मैं जो तेरे से बहुत प्यार है, मैं तुझे बहुत खुशी दूंगा, आजा, ठीक है, हम वहां घूमेंगे यहाँ घूमेंगे, देख गाड़ी देख गाड़ी देख, पीछे मुड़ता है और पीछे चलने से लगता है। मंदिर गेट से तुम पहुंच चुके हो और दूर, वो तुम्हें वहां ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, तुम फिर बहुत दूर निकल जाओगे मंदिर से, अच्छा, ठीक है ना। आना दोबारा इधर है। थेरेपिस्ट क्या काम करते हैं, थेरेपिस्ट वो काम करते हैं जो लोग बहुत दूर निकल गए हैं ना, उनके रास्ता, आप जब रास्ता पूछते हो ना किसी से कि भैया यहाँ से वहां का कहाँ कहाँ कैसे जाएंगे, वो क्या कर रहे हैं, थेरेपिस्ट बताते हैं आपको कि कैसे जाना है मंदिर गेट तक। हुँ, एक बार पहुंच जाओगे, उसके बाद तुम्हें अंदर एंटर करना है, हुँ, ठीक है। पूरी जर्नी ये है, आपको एक्चुअल में एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में एंटर करना है, लाइफ आपको वहीं लेके जाएगी, एंड गोल वही है। आप रिलेशनशिप में हो, नहीं हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, कैसे हो, जाओगे वहीं, हुँ, तो वहां खुद ही चले जाओ ना, उसी एंड में चले जाओ, ठीक है ना। उसको जाने का तरीका यही है, हील्ड लोगों से मिलना पड़ेगा। अब बात ये आती है ठीक, कि हील्ड लोगों में क्या फर्क होता है, मैं वो बता रहा था आपको शुरुआत में, हुँ, कि वो आपको बहुत नॉर्मल ट्रीट करें, हुँ, उनको आपसे कुछ चाहिए नहीं, वो नहीं दिखाएंगे कि मेरे पास कितना पैसा है, तो यहाँ रहेगी देख, ये है, वो कुछ नहीं दिखाएंगे, हुँ, है ना, मेरे साथ है ना, अगर मैं फुटपाथ पे भी आ गया तो तू रह ले, अपने अंदर जो मैं टेम्पल है ना, इसको क्लीन रखो, ठीक है ना। अगर इंसानी टेम्पल बन जाए ना, तो जरूरत नहीं है सुजाने की, हुँ। ठीक है ना। दिक्कत ये मंदिर जाना पड़ता है क्योंकि तुम खुद मंदिर में नहीं बैठे, बनाया तो भाई मंदिर तुमने ही है। और क्या, उसी वो वाली इंसान ने चीज है। जिसके अंदर मंदिर था उसी ने और तुम्हारे क्या, लिए मंदिर बनाया। तो हर एक चीज का स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस होता है, यस। ठीक है ना, वो है। अगर जो इंसान नहीं है, जैसे मैंने बहुत नास्तिक लोग देख लिए, पर कर्म पे बहुत फोकस है, तो वो इंसान स्पिरिचुअल है भाई, उसको नहीं जरूरत है, भगवान के वो भी इतना करीब है। अगर कोई बंदा सूर्य में नहीं मान रहा तो थोड़ी उसको रोशनी नहीं मिलेगी, ठीक है ना। सही बात है। तू बोल दे तुझे सूर्य नहीं पसंद नहीं है, हटा, तो रोशनी तो देगा वो तुझे भी, भगवान का वही सीन चल रहा है, हुँ, ठीक है ना। कि तू मुझ में मान, तू मुझ में मत मान, मैं तो वर्क करूंगा, मैं देख रहा हूँ तेरे कर्म, तेरे इंटेंशंस, तू जो यस। कर रहा है वो किसी को धोखा देके कर रहा है, तू आत्मा को रुला रहा है किसी की, या फिर नहीं, तू सबको प्रॉस्पर करके चल रहा है, मुझे ये देखना है बस। और अगर तू सही से चल रहा है, मैं तुझे वो हर चीज दूंगा जो तू डिजर्व करता है, या तो इस जन्म में, नेक्स्ट जन्म में, मतलब दूंगा जरूर। तो मेरी कैलकुलेशन पे वो मत रखियो संदेह कुछ भी, मैं दूंगा जरूर, वो वाली चीज तो भाई कई लोग ऐसे बोलते हैं ना कि यार ये जन्मों की आप बातें कर रहे हो है। और जन्म का तो मतलब
मत मानो, ठीक है, ओके डन, लॉजिक नहीं, उनके लिए आप क्या बोलोगे अगर वो आपसे थेरेपी लेने आएंगे? बेस्ट है, मत मानो। ठीक है, इस जन्म को देख लेते हैं। ओके, इस जन्म में अगर तुमने कर्म किया, हाँ, भाई मैंने ये देखा है, मोटिवेशन लोग बोलते हैं, मैंने देखा है कि जिन्होंने जो काम शुरू किया उनको जहां जाना था वो चीज करते गए वो वहां पहुंच गए। ओके, बार बार मैं ये देख रहा हूँ कि जिन्होंने जो काम करना था फोकस के साथ किया, वो पहुंच गए। तो मतलब करने से चीजें हो रही है ना, हम्म, करने से चीजें हो रही हैं। हम्म, कोई थोड़ा थोड़ा टाइम ज्यादा लगा रहा है, ठीक है ना, पर चीजें हो रही हैं, तो करो फिर। ठीक है, क्या मोटिवेशन चाहिए इसमें? तुम्हें वहां जाना ही नहीं है, बात है ये। तुम वहां जा रहे हो क्योंकि तुम बाकियों को देख रहे हो कि वहां जा रहे हैं। ओके, तुम्हारी सारी मोटिवेशन इसलिए यहाँ पे आती है। और असल में अपना खुद का पर्पस होना चाहिए लाइफ का, कि क्या चाहिए, क्या करना है, ठीक है ना। उसके बाद चीजें बनेंगी, और प्यार व्यार ये सब चीजें खुद आती हैं। शिव जी नहीं गए थे पार्वती के पास कि मुझसे शादी करो, पार्वती नहीं जाती तो वो पूरे दिन ध्यान में बैठे रहते। वो गए कि मुझे आपसे प्रेम हो गया प्लीज। वो कह रहे हैं कि भाई प्रेम तो मैं तुझे वैसे भी दे दूंगा, सबको दे रहा हूँ, मेरे प्रेम का क्या करोगे? वो ये कह रहे हैं कि मुझे प्रेम नहीं, मुझे तुम्हारा क्रोध भी चाहिए, तुम्हारा एकांत भी चाहिए, तुम्हारा शोर भी चाहिए, तुम्हारा डांस भी चाहिए, तुम्हारा तांडव भी चाहिए, सब चाहिए। अब बताओ, तब वो अदनारी वाला रूप आया था। अच्छा, आजकल की जो लड़कियां हैं शादी में, वो ये कह रही हैं कि जब मेरे हैप्पी मोमेंट्स मेरे साथ सेलिब्रेट कर, गुस्सा वहीं रख के आएगा जहां से है। गुस्सा नहीं निकाल सकते तुम उन पे, वो चीज है। एक बार जब तुम सारे इमोशंस को लेना सीख जाओगे ना, कि जब मैं गुस्सा हूं तो मैं निकाल सकता हूँ भाई तेरे पर। अगर तू मेरे गुस्से को नहीं झेल सकती, तो जब मैं खुश होऊंगा ना, तो फिर मुझे पार्टी करने दो अपने हिसाब से, फिर मैं अपने मजे मजे में रहूंगा। वहां पे तेरा कोई हक नहीं बनता फिर, चाहे तू पार्टनर ही हो चाहे कुछ हो। वो लोग समझते नहीं है, ठीक है ना। जब इंसान तुम्हारा है तो पूरा उसको ले लो भाई, फिर वो चीज है। वो लोग नहीं समझते, वो अलग चीज है। भाई इमोशनली जो वीक इंसान होता है ना, हाँ, उसकी क्या क्वालिटीज होती हैं? इमोशनली वीक इंसान जो है ना, वो पहली बात तो सबसे ज्यादा कंट्रोलिंग होगा, क्योंकि उसकी इनसिक्योरिटीज इतनी है कि वो चाहेगा कि तुम्हें कहीं ना कहीं से, उसको बुरा लगेगा कि तुम्हारे पास फ्रीडम है। उसकी सिक्योरिटी कहाँ से आती है? कि अगर मैंने आपको मैनिपुलेट कर लिया, अगर मुझे पता है कि अगर मैंने आपको कह दिया जमीन पे सोना है, तो आप जमीन पे सो जाओगे, ठीक है, तो मैं अपने घर पे बिल्कुल सेफ रहूंगा। मैं कहीं नहीं जाना वाला कहीं। इसको जब बोल दूंगा तब मान जाएगा, इसको बोल दूंगा बिल भर के आ जा, बिल भर के आ जाएगा, ठीक है ना। मुझे पता है इंसान यही है, मुझे वैलिडेशन मिल गया यहाँ से, ठीक है, ठीक है ना। दूसरी बात यह है कि अपने आप को रखेगा गुस्सा करके। उसको पता है कि मेरा जो क्रोध है, होता उनमें कुछ नहीं है, उनके अलावा का बंदा आता तो वो बस चुपचाप ओके सॉरी, ठीक है ना। बट कहीं अगर कमजोरी दिख जाए, उस पर खूब गुस्सा करेगा। और गुस्सा, एक होता है गुस्सा आना, जो असली गुस्सा है ना, वो दिखता नहीं है फेस पे, वो अंदर रहेगा, ठीक है ना, वो अंदर रहेगा। जो गुस्सा तुम ऐसे ऐसे हो रहे हो, पागल हो रहे हो, पता नहीं क्या हो रहा है, वो तो तुम दिखाना चाह रहे हो। दिखाना भी कभी कभी जरूरी हो जाता है। बट कहीं ना कहीं तुम्हें गुस्से से मैनिपुलेट किया जाएगा। उसको पता है कहीं कब उसको रोना है, कब उसको नहीं रोना है, अच्छा, ठीक है ना, उसको सब पता है। इतना तो स्मार्ट है, उसको पता है कि जहां वो कह देगा कि भाई इंसान की जो थोड़ा अपना तर्क रख देगा, तो आंसू बाहर, ठीक है अच्छा, ना। वो उसके अपने थ्योरी वैलिडेशन सब निकलेगा वहां पे, ठीक है ना। सारा ब्लेम उस पर, क्योंकि अपनी सिक्योरिटी चाहिए। इमोशनली वीक लोग जो होते हैं, वो पहली बात तो वो रिसीविंग एंड पर है, क्योंकि चाहिए तो एक्टिंग करनी पड़ेगी, एक्टर्स हैं, ठीक है ना, और कुछ नहीं, एक्टर लोग हैं। तो जैसे मान लो एक मेल फीमेल का डायनामिक है, ठीक है, एक बंदा है वो बहुत ज्यादा गिवर है, ठीक है, एक बंदी है वो रिसीवर एंड पे है, ठीक है। ठीक है, तो बंदे के अंदर ना इमोशंस बहुत ज्यादा है, ठीक है, इसने बहुत ज्यादा इमोशंस दे दिए लड़की को, और लड़की का अपने इमोशंस पे कंट्रोल है, तो वो खेल रही है, हाँ हाँ। ठीक है। तो अब हम इस वाले पॉइंट पे किसको बोलेंगे इमोशनली वीक कौन है? इमोशनली वीक, यहाँ पे इमोशनली कोई भी नहीं। इमोशनली वीक पता कहाँ है? जहां पे एक इंसान जो है ना, वो सामने इमोशनली वीक इंसान की सबसे बड़ी बात ही है कि वो जो है ना, वो आया ही इसलिए कि उसे पता है कि मुझे मैनिपुलेट करके रहना है, ठीक है ना, मेरा बाहर कोई वजूद नहीं है। तो जो मैंने अभी आपको बताया एग्जांपल, इस एग्जांपल में ये काम तो लड़की कर रही है ना, कि जैसे मान लो कि लड़का उसको सब कुछ प्रोवाइड करवा रहा है, सारी ठीक है, चीजें सब ना, प्रोवाइड करा। बहुत प्यार करता है, सब कुछ करता है, बट लड़की खेल रही है, उसको पता हाँ, है कि ये कहीं नहीं जाएगा, है ना। हम्म, तो वो लड़की क्या इमोशनली वीक है या फिर वो स्ट्रांग है, क्योंकि वो उस इंसान को इमोशनली कंट्रोल करके रखा हुआ है, हम्म, और वो लड़का इमोशंस में ही आके झेल रहा है सारी हाँ चीजें। हाँ हाँ, तो क्या वो लड़का इमोशनली वीक हुआ, या क्योंकि वो वीकनेस की वजह से हम ऐसे रिलेट करते नहीं कि तू भाई तेरा कट रहा है इसलिए तू वीक है, नॉर्मली यही बोलते हैं।
दूसरी जगह वो लड़की उसको हाँ। घुमा रही है, फिरा रही है, तो फिर इमोशनली वीक क्या हुआ? इमोशनली वीक इसमें लड़की है, पता है क्यों? ओके। गिवर आदमी कभी भी इमोशनली वीक नहीं हो सकता। जो दे रहा है ना, क्षमता के हिसाब से दे रहा है, वो वीक नहीं हो सकता। ओके। ठीक है, जो लेने वाला है ना, उसको पता जिस दिन बंद हुआ उस दिन मैं गई। तो ये वाला जो डायनामिक है, इस डायनामिक में जब कोई इंसान वीक है, मतलब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है पर तुम वीक हो, फिर भी इमोशंस का पैसा तुम्हारे पास बहुत सारा है, बहुत सारा है, हाँ। पर तुम्हें, और यहाँ पे तुम्हारा कोई काट रहा है, एग्जैक्टली, हाँ। बट तुम यहाँ पे फिर भी स्ट्रांग हो काफी ज्यादा, ठीक है। और जो इंसान काट रहा है, एक्चुअली वीक वो है जो खेल गया उस सिचुएशन खेल में। गया, और जो क्या। खेलने वाले इंसान होते हैं वही वीक होते हैं। एग्जैक्टली, और क्या। ठीक है, बट कई बार ना लोगों को यही लगता है सोसाइटी में, हाँ। हम यही देखते हैं कि जो इंसान थोड़ा सा हारा हुआ इंसान होता है, हाँ। उसे वीक बोलते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। पर वही गलत है, क्योंकि कहीं ना जब इसका धोखा हुआ है ना, मान लो चीट हो गया इस पे, ये जिस तरह से खुद को मूव ऑन करेगा ना, ये इतना बेहतर बन जाएगा। जो एक था ना, उससे पहले जो था, उससे कहीं ज्यादा आगे जंप मारेगा। सही बात, क्योंकि ये देकर बैठा है, सही बात, नो गिल्ट। सही बात। और जो वो लड़की है वो वापस आएगी, पूरी नजर रखेगी इस पे क्या कर रहा है, यस, क्योंकि उसने दिया है। यस, देने वाला हमेशा इंसान वो रहता है, संतुष्ट रहता है, यस, सेटिस्फाइड। यस, यस। मुझे कोई दिक्कत थोड़ी है भाई, मैं तो दे ही रहा हूँ ना, मैं तो जो आएगा उसको देना है मुझे, तो वो चीज है। मैंने एक रील भी बनाई थी भाई इस वाले टॉपिक पे, और वो काफी लोगों ने उस पे कनेक्ट भी किया था कि जो लोग गिवर होते हैं भाई, हाँ, है ना, वो उनके अंदर ना ये गिल्ट नहीं होता, और गिल्ट ना तुम्हें इंसान को मरते दम तक और शायद अगले जन्म में भी तुम्हें मार के रखेगा तुम्हारी। और क्या, तुम डर के रहोगे ना हमेशा। एक वो आपने चीज। इतनी तगड़ी बात बोली थी ना भाई कि कृष्ण जी ने ये लिखा हुआ है कि भाई मरने से पहले भी मैं तुझे वो तेरा गिल्ट तेरे को समझा दूंगा। समझा दूंगा पूरा। भाई ये मतलब अगर कोई इंसान इसको इस पर्सपेक्टिव से समझे, जो अगर मैंने जिस पर्सपेक्टिव से समझा है कि जब तुम मर रहे होंगे तो तुम्हारे अंदर और कोई इच्छा तो नहीं, मतलब क्या इच्छा होगी, हमारी फटी पड़ी होगी उस इंसान की, जिस इंसान ने दुनिया में बहुत कुछ गलत किया हुआ है, किया है। जो इस इंसान के अंदर कोई गिल्ट ही नहीं होगा, क्योंकि वो तो इंसान ही, और इंसान इमोशन से बना है, चाहे वो गुस्सा हो चाहे कैसा भी हो। तो जब तुम मर भी रहे होंगे ना, तो वो इमोशंस का मतलब पहाड़ टूट पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। हाँ। और अगर तुम उस मोमेंट में शांत नहीं हो, हाँ। विदाउट गिल्ट नहीं हो, तो तुम उस गिल्ट को लेके ही मरोगे। अगर तुम गिल्ट को लेके मरोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस, मतलब मुझे नहीं पता आफ्टर लाइफ में क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते, क्या लिखा है वेदों में। आप ये देखो ना कि मान लो किसी ने ऐसा बहुत बुरा किया, वो दुनिया छोड़ रहा है, उसके दिमाग में मैं आ रहा हूँ, उसके दिमाग में। सोचो, समझ रहे हो, जो ना दुनिया से जा रहा है उसको ये लग रहा है कि मैंने उसका बुरा किया था यार, मतलब मैं वहां हूँ, मेरी इंपॉर्टेंस देखो आप कितनी है। ठीक है, उसको ये भी याद भगवान दिला देगा यार। ठीक है ना, वो तो शरीर की पीड़ा इतनी कर देगा कि उसको खुद समझ में आ जाएगा कि क्या सीन है। शरीर की पीड़ा अपने आप में इतनी चीज बड़ी चीज हो जाती है। ठीक है, उसको सब याद आता है, वो बुढ़ापे के टाइम में उसको सब याद आने लगता है, किसके साथ उसने क्या क्या किया है। तो वो सब चीजें, वो तो प्रोसेस है, चलेगा वो तो। चलो भाई, और एक भाई एक चीज ये बताना कि डिटैचमेंट को किस तरीके से लोग वो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। या ओके, देखो डिटैच तो देखो वही इंसान बता सकता है जो बंदा डिटैच्ड है। ठीक है ना, मैं बताता हूँ फिर भी, मतलब देखो डिटैचमेंट के भी आई थिंक लेवल्स होते हैं। लेवल्स, एक तो डिटैचमेंट है वो तो सबको पता है कि भाई क्या है, जो लोग कर चुके हैं। एक डिटैचमेंट है कि ठीक है, मुझे मेरे ये काम है, मेरी प्रायोरिटीज और बाकी सारी से मैं डिटैच्ड हूँ, सो दैट कि मैं इस पे अपना फोकस कर पाऊँ अच्छे तरीके से। वो बताओ थोड़ा सा। देखो, अब ये वही भगवत गीता, कृष्ण कह रहे हैं, इफ यू वांट टू डिटैच फ्रॉम समथिंग, यू हैव टू अटैच टू समथिंग बेटर। ओके, ये अपने आप हो जाएगा, तो इसमें मत सोच। अगर मैं सोचूंगा मुझे इसको इग्नोर करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा। जब मैं इसे देखूंगा ना, मैं कहूँ भाई क्या ब्यूटीफुल चीज है, हो गया इग्नोर भी, कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो इफ यू वांट टू डिटैच, वही डेवलप अ हायर टेस्ट टू डिस्कार्ड द लोअर वन। इसको देखा गया प्लेजर्स में भी, तामसिक प्लेजर, रासिक प्लेजर, है ना, और एक और प्लेजर होता है, मैं नाम भूल गया। ठीक है, तो जब एक लेवल हायर चले जाता है ना, मानसिक हो सकता है, मुझे नाम याद सिक आ रहा था, है ना। तो कहीं ना कहीं यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको प्लेजर भी अपना हाई रखना है। किसी लोगों को बॉडीज में बहुत मजा आता है, वहां प्लेजर है उनके लिए। किनके लिए किताबें पढ़ना प्लेजर है, किसी के लिए स्किल में ढूंढना प्लेजर है, किसी के लिए ये सब करना प्लेजर है। सबका अपना प्लेजर का लेवल है। आप कौन सा ले रहे हो वो आपके ऊपर है, और आपको हाई जाना पड़ेगा। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम वो डिटैचमेंट के लिए, अगर आप एक डिटैच हो रहे हो किसी चीज से, आपको किसी अच्छी चीज से अटैच होना ही पड़ेगा।
फिजिकल प्लेन से अगर डिटैच होना है तो आपको इमोशनल प्लेन पे जाना ही पड़ेगा। इमोशनल प्लेन से डिटैच होना है, स्पिरिचुअल प्लेन पे जाना ही पड़ेगा। ओके, तो फिजिकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल Spiritual, इस तरीके से इस हमने तरह से जाता है। डिवाइड कर दिया, ठीक है। हम्म, तो बताना कि कोई पर्सन जिसका आज ब्रेकअप हुआ है या फिर हम्म। उस फेज से जूझ रहा है, तो उसको किस तरीके से इसको प्रोसेस करना है और प्रोसेस करना कैसे चाहिए। करना है, हाँ ना, थोड़ा सा मतलब मैं ताकि बताता हूँ। लोग यार हम्म, इस पॉडकास्ट से ये भी सीखें कि भाई किस तरीके से वो जर्नी होती है, क्योंकि वो बहुत डिफिकल्ट होती है। बहुत डिफिकल्ट। मैंने एक एक दिन ये सोचा था कि भाई वो दिन कब आएगा जब मैं मूव ऑन हो जाऊंगा, हाँ, हाँ। और जब जब वो दिन आता है तो फिर तो भाई मजे ही आ जाते हैं मैं कि भाई बताऊँ, फाइनली एक रिलीफ मिलता है। हाँ, बट वो जो पीरियड होता है, मुझे मुझे भी बहुत लोग मैसेज करते हाँ। हैं कि भाई नहीं रहा जा रहा, ये नहीं हो रहा, हम्म, वो नहीं हो रहा, बहुत सुसाइड भी कर लूंगी, मतलब ऐसे ही मैसेज आते हैं। ऐसा। तो कैसे लोग मूव ऑन करें, सी, कैसे प्रैक्टिस करें? ये तो देखो मैं बताता हूँ कि एक तो भगवान का सहारा ले लेना, ठीक है ना, वो तो है ही। पहले क्या करा, मैंने क्या किया था, देखो मेरा ना ऐसा रहता है कि लाइक मैं भगवान को तो अपना दोस्त समझता हूँ, पहली बात तो। ओके, तो मेरा ये रहता है ना कि जब मेरा हुआ उस दिन, पहले मंदिर गया, कपाट बंद हो रखे हैं, ठीक है ना, वो ये पुजारी को मैं जानता था, मैं कहा 2 मिनट रुक जाओ, और बस मेरा वहां से अब रेज निकल रहा है, ठीक है ना, और खूब गुस्से में मैं बोल रहा हूँ, अब सब निकाल रहा हूँ। मन में बोल रहे हो या वैसे बोल रहे हो, अरे मतलब मेरी आंखों से दिख रहा है वो। अच्छा तो वो शाम को मेरी मम्मी गई ना, तो वो जाके पुजारी करे कुछ हो गया है घर में, वो बेचारा लड़का, ठीक है। वो मैं लगातार ऐसे ऐसे करके, अच्छा, मतलब मन से आप आंखों से ऐसे, मन से ही वो चल रहा ओके ठीक कि ये क्या करा, ये क्यों किया, ये क्या बदतमीजी है, ठीक ये है, सब चीजें मैं खूब बोल रहा, ठीक है, हल्का हुआ मन। उसके बाद क्या करा, अपने नेक्स्ट 1 साल का पूरा प्लान बना दिया, घर जाते हुए आंखों से आंसू टपक रहे हैं, वो अलग चीज है। तो पूरी डायरी में अपना 1 साल का में क्या क्या सीखना है, और वो गोल जो होता है ना वो बहुत हाई होता है तुम्हारा, तुम्हें लगता है तुम क्या ही कर दोगे, है ना, आपका गोल बन गया, ठीक है ना। वो सब चीजें जिनसे आपको सेटिस्फाई करोगे आप, ओके, क्योंकि तुमने क्या करा ना, तुमने क्या करा था, तुमने पूरा जीवन तो उसको मान लिया, अब तुम्हारा जीवन ही छिन गया, हम्म, चला गया वो इंसान, अब भी तो कुछ बचा, तो जीवन तो अभी भी है। अब इंसान को लगता है कि मैं खुद को मार दूं क्योंकि जीवन खत्म हो गया, ठीक है ना। थोड़ी बहुत भी अगर तुम्हारे अंदर कॉन्शियसनेस है, तुम्हें अपने माँ बाप का चेहरा दिखता है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरा तो है, मैं इतना वीक भी नहीं हूँ, ठीक है ना, अपना मैंने पूरा बना दिया ना कि मुझे कैसे करना है, ठीक है ना, अपना को यहाँ तो छोड़ूंगा नहीं, और तुम्हें बंदा छोड़ता ही है टू गेट समथिंग बेटर। हम्म, किसी से पूछो कि तुम्हें कोई वर्स चाहिए, अब नहीं, बेटर चाहिए, बेटर चाहिए, तो उसके बेटर से भी 10x बेटर बनना है। दिस इज व्हाट रिवेंज इज। रिवेंज ये तो नहीं है कि उसको बैठ के फोन पर गालियां दोगे तुम, ये मत करना, डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल मत करना, खुद को खो दोगे, ठीक है ना। उसके लिए कुछ भी मलिशियस एक्टिविटी करोगे, बहुत खराब है। मुझे बड़ा बुरा लगता है ना, तुम कह रहे हो कि तुम्हें तुम्हारे नोट्स में वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम क्या कहना चाह रहे हो, है ना। तुम्हारे लिए अगर कुछ रिवेंज है तो वो ये है कि खुद को बेहतर बना लो, ठीक है ना, अपने माँ बाप को वो जिंदगी जो दो जो तुम्हें उसको देना चाह रहे थे, ठीक है ना, वो समझो, तुमने उसको समझ लिया, तुम उसको मेंशन में रखोगे अपने, जो आसपास लोग हैं वो, यहाँ भी एक कॉन्सेप्ट आता है, वो आता है ये कि नेचर देखता है गिविंग एनर्जी। बहुत से लोग क्या करते हैं ना, रिलेशनशिप में खूब देंगे, रियल लाइफ में कुछ नहीं। मैं कह रहा हूँ कि वो फिर तो तुम बहुत चालाक हुए ना, वो पागल थोड़ी बैठा है, उसको पता तुम्हारे तुम्हारे जेब से 1 रुपया निकला क्योंकि तुम्हें पता था तुम एक ऐसे रिश्ते में हो जहां पे तुम्हें प्यार है। जब तुम्हें प्यार नहीं है तो तुम किसी को कुछ नहीं दे रहे, समझ जाएगा तुम नहीं हो, इस लोगों को कोई मिलता भी नहीं है उसके बाद। आपको क्या करना पड़ेगा, जब आपका ब्रेकअप हो गया ना, खूब दो, उसके लिए जो कर रहे थे ना अपने आसपास वाले लोगों के लिए करो, वहां से प्यार निकलेगा। उसके लिए एक फ्लावर ला रहे हो, तुमने कभी अपने दोस्त को चॉकलेट तक नहीं दी, दो ना, उसे कब दोगे। वो प्यार आपको स्प्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, यू हैव टू चैनलाइज इट। तो सर चैनलाइज कब होगी, जब आप उसको बांटोगे, दे बैठो उन सब चीजों को, वो आपके अंदर इमोशन तो अभी भी है ना, दो ना उसे, कब दोगे। मुझे देखता है, मैं अगर लड़कियों के लिए इतना सब कुछ, अपनी बहन के लिए 1 रुपया भी नहीं देते, ठीक है ना, उसके लिए कोई ड्रेसेस नहीं, कुछ नहीं, ठीक है ना, और वो लड़की के लिए पता नहीं क्या, मैं उसके लिए करो ना, कब कब करोगे भाई, जस्ट बिकॉज तुम्हारे को वहां से कुछ मिल नहीं रहा इसलिए। उसको पता है फिर तुम सेल्फिश थे, तुम गिवर नहीं थे, तुम सेल्फिश थे, तुम दे रहे हो कि तुम्हें पता है तुम्हें कुछ मिलेगा। अगर ऐसे हो तो बहुत दिक्कत वाली बात है। तो पहले बात तो देना बंद मत करना, ठीक है ना, अपना गोल हाई सेट कर लो, भक्ति से जुड़ो, हायर हायर प्लेन पे मेडिटेशन करो, ठीक है ना, क्रियाओं में जाओ, ठीक है, इस तरह की चीजें करोगे ना, लाइफ में बिल्कुल सॉर्ट आउट हो जाओ। आपको पता चलेगा कि लाइक वो इंसान बला टली है कि उसको कहीं छीन लिया गया तुमसे, बला टली। शादी के बाद अगर कहीं अफेयर चल जाता ना, तुम्हारी रातों की नींद हिल जाती, तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ में जो सो रहा है वो चीट करके आया है, ठीक है ना, वो चीट करके आया है, तुम्हें कुछ नहीं कर पाओगे।
तुम अगर पुलिस वाले के पास गए तो वो तुम्हें लपेट देगा, तुम्हारा कोई कंट्रोल नहीं है। अभी तो फिर भी तुम्हारा कंट्रोल था, और भगवान ने वो बातें सुनी जो तुमने भी नहीं सुनी। पहले तुमसे छीन लिया, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना। वो ग्रेटिट्यूड। कई बार क्या होता है ना कि लोग इतना कोस देते हैं, जैसे मेरे साथ जो हुआ था, फिर मुझे लगा, मैं जिस बंदे ने मेरे लिए हेल्प करी उसी को डांट रहा हूँ, जिसने डूबने से बचाया उसी को डांट रहा हूँ कि क्यों बचाया। ये तो पागलपन हुआ ना। वो तो चलो उसको उसकी हमदर्दी है कि मुझे सुन रहा है वो, वरना उसका क्या होता है, हिला देगा 2 मिनट में ऐसे करके, ठीक है। तो वो जो चीज है वो लानी पड़ेगी अपने अंदर, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको झटके मिलते ही इसलिए। एक बहुत अच्छा कोट है कि लाइट्स एंटर थ्रू वूंड्स, तो वूंड्स आर मेड सो दैट लाइट कैन एंटर। ओके। ठीक है ना। आपके जो जहन में छेद करे गए हैं ना, उनके थ्रू लाइट अंदर जाएगी। तो ये है ही आपका एनलाइटनिंग का प्रोसेस। एक प्रेमानंद जी सेम बात बोलते हैं कि अच्छा हुआ कि तुम्हें छोड़ के चला गया वो इंसान। अब तुम्हें लगेगा तो सही कि अब मुझे कुछ परमानेंट चाहिए। ये सब तो टेम्परेरी है, कुछ परमानेंट चाहिए तभी तो आपको जाना पड़ेगा उस लेवल पर, तभी वो करेगा, सुराख करेगा भगवान। वो चीज है। एक भाई इसमें ना एक चीज और भी आती है कि लोग ना कई बार ना एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि मेरे साथ ये बुरा हो गया है। तो लोगों को वो एक्सेप्टेंस वाले जोन में अपने माइंड को कैसे मेकअप करना चाहिए, क्योंकि द मोमेंट यू एक्सेप्ट दैट थिंग ना, तो कहीं ना कहीं तुम ना एक मतलब तुम एक रियलिटी में आ जाते हो और तुम एक ईज में आ जाते हो उस सिचुएशन के साथ। एग्जैक्टली, हाँ, वरना तुम्हारे माइंड में यही चलता है कि यार ये मेरे साथ हो कैसे गई ये चीज। एग्जैक्टली। तो वो भी थोड़ा सा बताओ लोगों की भाई एक्सेप्ट करना कितना जरूरी है हाँ। उस सिचुएशन को, वरना तुम उस सिचुएशन से फाइट करोगे, एक्सेप्ट करते ही तुम उस सिचुएशन में आ जाओगे। ओके, एग्जैक्टली। अब क्या करना है। अब देखो, एक्सेप्टेंस जो है ना, वो कुछ इस तरह से है। सेम ब्रेकअप हो गया ना, सपोज कोई इंसान मर गया आपका अपना, आप नहीं एक्सेप्ट करोगे, आपको लगेगा अभी भी है भाई, मैं कैसे मान लूं कि चला गया इंसान। ये सेम फीलिंग कैसे मान लोगे कि वो चला गया। तो वही 13 दिन का प्रोसेस कर डालो, मैं तो सीधा मानता हूँ। कैसे होगा वो? तेरी भी कर दो अपने ब्रेकअप की। कर दो सीधा भाई, ठीक है। क्या करोगे? ब्रेकअप की तेरी तो फर्स्ट पहली बार सुना है। मैं बताता हूँ कैसे होगी, मैं बताता हूँ कैसे कैसे होगी। होगी ऐसे। क्या होता है ना, तो इंसान मरता है तो उसका सामान भी दे देते हैं, कुछ मत रखना अपने पास। जो लोग क्या करते हैं ना, ये मुझे बहुत प्यार से दिया था उसने, अरे वो चला गया किसी और के साथ सो रहा है वो इंसान, वही तुम्हें प्यार से दिया था। क्या प्यार से दिया था? तुमसे कुछ लेना चाह रहा था, बांटो इसे, दे दो इसे किसी को, नहीं चाहिए। उसका नंबर, चैट, स्क्रीनशॉट, फोटो कुछ रखने की जरूरत नहीं है, सब दे डालो, हटाओ दो फोन से, क्लीन। कि तुम्हारा फोन खोलो तो दिखे ना मुझे कि वो इंसान था कि नहीं था। गया, एक चीज हो गई। दूसरी चीज ये हो गई कि अपना सोलो ट्रिप करो, ठीक है ना। सोलो ट्रिप कैसे होती है? सोलो ट्रिप होती है, ये तो तुम्हारा इस तरह से जैसे अस्थियां बहाने जाते हैं ना, ऐसे से होती है, ठीक है ना। कि सोलो ट्रिप कैसे होगी? दिमाग में क्वेश्चन लेकर जाओ। सोलो ट्रिप इतनी मैजिकल चीज है ना कि साथ में जाओगे ना, कुछ मैजिक नहीं दिखेगा, बस घूम के आ जाओगे। सोलो ट्रिप में क्या होता है, इंसान टकरा जाएगा आपसे, कुछ बोल के चला जाएगा, और ऐसा कुछ बोल देगा कि आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, आपको दिख जाएगा कि ऐसे, रे वो क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल, इतनी मैजिकल चीजें होती है ना। मियां आप जो भी बातें बोल रहे हो ना, मैं अपने से कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इसमें से काफी सारी चीजें करी थी। ठीक है ना। सोलो ट्रिप करो, वहां से आपको पता चल जाएगा, हीलिंग मिलेगी। चार्ज प्लेसेस पे जाओ, ठीक है ना। कुछ मत करो, एक सिंपल रेमेडी है कि तांबे का लोटा होता है ना, शिव जी को जल चढ़ा रहे हो, पकड़ो, उस सब इमेजिन कर लो, सब इमेजिन कर डालो क्या क्या हुआ, और जल चढ़ा दो। इतना यहाँ से बोझ हल्का होगा ना कि आपने सब कुछ भगवान को दे दिया कि भगवान ये ले लो यार, दिल के टुकड़े हो गए हैं, इसको ठीक कर देना, अपने पास ही रख लेना, मुझे चाहिए नहीं, जब मैं मांगू तब दे देना, ठीक है, इसको रख लो और मुझे काम करने दो, ठीक है ना। कुछ नहीं, फोन में कुछ नहीं देखना, कहीं उसकी शक्ल तक नहीं देखनी, वो इंसान जा चुका है, मर गया वो इंसान, ठीक है ना। और उसके बाद ये है कि अब धीरे धीरे करके अपना लाइफ स्टाइल जीना शुरू करो, ठीक है ना। लाइफ स्टाइल जीना शुरू करो, थोड़ा बहुत ज्यादा पागल हो जाओ तो ये कर लो ना, जिस दिन ब्रेकअप हुआ ना, उस दिन व्हाइट कपड़े पहन रहे, हर महीने के उस दिन व्हाइट कपड़े पहन रहे हो। कई बार क्या होता है कि तुम्हारी कॉन्वर्सेशन में मीठी मीठी बातें हैं, टफ कॉन्वर्सेशन है ही, ठीक है ना। तुम जब भी मिल रहे हो, तुम अच्छा पूरा गुलाब गुलाब दे दिया, अब क्या क्या खाया, क्या करा, कहाँ जाएंगे, कहाँ करेंगे, अरे तू वो बातें कर जो होंगी अभी करके, ठीक है ना। शादी के बाद कैसे रहोगे, क्या फाइनेंसेस हैं, कैसे मैनेज करे जाएंगे, ठीक है ना। तुम्हारे गोल्स क्या है लाइफ को लेकर, वो कब बातें करोगे? जब बाद में पड़ती है ना, तब दिक्कत होती है। और मैं बताऊं आपको, कई बार क्या होता है ना कि हम चाहकर भी खुद इग्नोर मार देते हैं। सिग्नल सिग्नल बना देता है, उसको जरूरत है तुम्हारी, वो दे रहा है, ठीक है ना, खुद इग्नोर मार देंगे क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि तो इंसान है ना, अब तो इंसान है ही मेरे पास। अब हम क्या करेंगे? अब कुछ मत छोड़, तू क्या, तेरी क्या बातें, जब तक खोने का डर होता है ना,
तब तक ही मैक्सिमम एफर्ट रहते हैं इंसान के, क्योंकि मैं इसे खो देता हूँ, ठीक है ना। एक बार तुम्हें परमानेंसी मिल गई ना कि ये इंसान परमानेंट है, तो ये ऐसे रखी रहेगी साइड में, ठीक है ना। जैसे ये रखा हुआ ना परमानेंट है, तो ये है, हमें फर्क नहीं पड़ता इससे। कुछ दिन में एक बार आके साफ कर देंगे, नहीं रखा रहेगा। पर अगर ये कहीं ना कहीं इसमें पता ना ये हमसे छिन जाएगा एक दिन, साथ में लेके सोएंगे इसे, ठीक है ना, कि पता छिन जाएगा। तो वो जो चीज है ना, हमेशा रखो। जो जहाँ प्यार होता है ना, वहां पर हमेशा रहता है कि एक दिन मैं इसे खो दूंगा। अगर मैं इसे कल भी खो दूंगा ना, मैं इससे आज अच्छे से प्यार करना चाहता हूँ। खोने का डर हमेशा होना चाहिए। खोने का डर तो, और जो अच्छा इंसान होगा ना, उसको खोने का हमेशा डर है। हाँ बिल्कुल, खोने का ठीक है डर ना, इंसान, रहता है। इंसान को ही रहता है मेरी बात। कई बार को क्या, हाँ वही, कि तुम खो दोगे ना अगर, तो तुम्हें रिग्रेट होगा बहुत ज्यादा। वही वाली बात है। सेम गोज विद योर पेरेंट्स। नहीं टाइम बिताया, वो बूढ़े होंगे, एक दिन चले जाएंगे, जाने के बाद झटका देंगे कि मैं कितनी बातें बोल सकता था, आज तक कही नहीं। ठीक है ना। मेरा दोस्त था, उसकी मम्मी कही कि बेटा तू काम, बेटा बात नहीं करता तू मुझसे, ठीक है ना। वो चला गया अपना यूएस, मम्मी हो गई। आज भी इतना रिग्रेट में है ना, वो रोज रो देता है, रो देता है। ठीक है ना, क्या हुआ, चला गया एक इंसान, तुम्हारे लिए जीवन भर उसने सर्व किया है, ठीक है ना। वही वाली बात, कमरे में बैठ के तुमने एक बार बोला मम्मी, तो तुम्हें मम्मी दिख गई, नहीं कहाँ थी, कोई घर में नहीं मिल रही, एकदम कहाँ से आ गई, ठीक है ना। वो वाली बात, वो मैजिक जो है ना, ताकि प्यार मैजिक है, ठीक है ना। वो मैजिक मिस कर दोगे लाइफ का। फिर जितने भी है ना, वो सब तुमसे आप करके वाले बात करने वाले हैं। तू करके बात कोई नहीं बिठाएगा कि हाँ बैठ जा, खाना खा ले, क्या खा के आया है, सब खत्म। एक जो आपने बात बोली ना, प्यार मैजिक है, आपने स्टार्टिंग में भी बोली थी, और इस पे ना मुझे एक बात याद आई थी कि ना, मुझे ऐसा लगता है कि जब तुम प्यार में होते हो, तो मैं म्यूजिक में हूँ तो मुझे थोड़ा उससे मैं कनेक्ट करता हूँ चीजें, कि ना सामने वाला इंसान अगर बेसुरा गाना भी गा रहा होता है ना, पर अगर तुम उससे प्यार करते हो, तो तुम्हें लगेगा वाह क्या क्यूट, तुम क्यूटनेस देखोगे उसकी, तुम्हें ये नहीं दिखोगे कि यार क्या वो सुर मार रहा है, क्या नहीं लगा रहा। हाँ तो मतलब, और वही चीज अगर तुम सेम चीज किसी दूसरे में देखोगे, तुम बोलेगा भाई बंद, चुप हो जा भाई, क्यों। एग्जैक्टली। तो वो प्यार का एक अंदर एक मैजिक ही वो है। मैजिक ऐसा है। वो भगवान ने बोला ना, अगर तुझे मुझसे प्रेम है ना, मैं तुझे हर जगह मैं वही सेम होता है, ठीक है ना। तुम जिससे प्यार है ना, कोई कपल बैठा होगा, तुम्हें लगेगा कि मैं और वो बैठे होंगे, खत्म हो जाएगा। तुम्हें वही वही दिख रहा है, वही वही दिख रहा है। इट इज जस्ट दैट कि जब वो छोड़ के जाएगा, वो तो टेम्परेरी चीज है, कनेक्ट करो सीधा उससे, वो भेजेगा तुम्हारे लिए इंसान। बहुत सी लड़कियां कंप्लेन करती हैं कि मुझे ना प्रोवाइडिंग पार्टनर चाहिए, प्रोवाइडिंग पार्टनर। ओके डन, तुमने कितना को प्रोवाइड किया है? तुमने आज तक 1 रुपया नहीं दिया किसी को, है, और तुम्हें चाहिए प्रोवाइडिंग पार्टनर, या है। ये टर्म जो प्रोवाइडिंग वाली है ना, हाँ, प्रोवाइडिंग प्रोवाइडिंग पार्टनर मतलब जो सामने से लाके तुम्हारे लिए करे, ठीक है ना, अवेलेबल रहे, हाँ, प्रोवाइडिंग। जब भी आपको टेंशन है, आपको सारी इधर चीजें तुम्हें प्रोवाइड करे, उन्हें जिस भी चीज की जरूरत हो। काइंड ऑफ, हाँ कह सकते हैं, ठीक है। तो प्रोवाइडिंग पार्टनर चाहिए। नेचर देखता है कि तूने कितना प्रोवाइड किया है, उसका सिस्टम क्लियर है। गॉड, मैन, वुमेन एंड चाइल्ड। अगर इसी कमरे में आदमी है, औरत है, बच्चे हैं, आग लग गई, आदमी चाहे तो 2 सेकंड में बाहर होगा, और अगर बाहर चला गया और खबर ये आई कि इतनी लड़कियां झुलस के मर गई, रात को नींद चली है उस इंसान की, कि साला मैं बचा सकता था, मैं क्यों मैं जिंदा बच के क्यों नहीं बैठ पाएगा, मैं जिंदा क्यों बच गया। वो सोचा, वो कह रहा है कि मैं मर जाता और इनको बचा लेता। आदमी का नेचर ऐसा होता है, ठीक है ना। तो औरतों का काम है बच्चों को बचाना, आदमी का काम है औरतों को बचाना, ऐसे सब बचेंगे, ठीक है ना। अभी क्या हो चुका सोसाइटी का सिंपल, कि औरत अपना घूम रही है, आदमी को बच्चे बचाने हैं, औरत भी बचानी है। वो खुद रहा है और जल सब रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि पहली बात तो आप ये समझो कि प्रोवाइड करना जरूरी है। वुमेन आप आसपास प्रोवाइड करें, उसको नेचर देखेगा कि लड़की कितना प्रोवाइड कर रही है, फिर एक प्रोवाइडिंग पार्टनर आएगा। जो दोगे वही तो मिलेगा, जो आज तक दिया नहीं है, और बस हम लड़की हैं तो हमें प्रोवाइडिंग पार्टनर चाहिए, ऐसा ट्रॉमा मिलता है ना, सीधा लॉयल्टी रिस्पेक्ट, ऐसे खड़े हो जाते हैं, लॉयल्टी रिस्पेक्ट, ठीक है ना। और अच्छे अच्छे फेमिनिस्ट, ठीक है ना, वो सिर्फ रील के लिए है कि डू नॉट गेट डोमिनेटेड बाय दिस पीपल। और आसपास उनके चैट्स देखो, कब मिलने आओगे, कब आओगे, कब टाइम नहीं दे रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, मैं जा रही हूँ, ये जाऊंगा, वो जाएगा, ठीक है ना, वो चीज है। सो भाई थैंक यू सो वेरी मच यार, इस माय अनयूजुअल पॉडकास्ट में आने के लिए। आपने इतनी सारी बातें बताई हमारी ऑडियंस को, आई होप कि बहुत सारे लोगों को इससे हेल्प मिलेगी।
और आज काफ़ी सारी बातें एज़ यूजुअल पॉडकास्ट में रह जाती हैं, तो हम इसको आने वाले टाइम में ज़रूर कंटिन्यू करेंगे। परफेक्ट। ठीक है, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट जो भी आप अपना वर्क कर रहे हैं। एंड ऑडियंस से कहना चाहूँगा कि भाई अगर आपको ब्रेकअप से निकलना है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो आप बाई से कंसल्ट कर सकते हो, उनके इंस्टाग्राम पे आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपकी ज़रूर हेल्प करी जाएगी। और आप मैं बता रहा हूँ कि इस मोमेंट पे इनसे अच्छा आपको शायद ही कोई मिलेगा, जो आपको बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस देगा, जिससे कि आप अपने लाइफ में आगे ग्रो कर पाओ। और ये आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैं आपको भाई तक ले जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? थैंक यू सो मच सैम, बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट था, तो पता नहीं कैसा गया है, बट इट्स मजा आया बात करके। थैंक यू ठीक सो है भाई, मच, मिलते थैंक यू रहेंगे। सो मच। ओके।